सिर्फ नंबर दिखना एंजल थेरेपी है या एग्जैक्टली क्या है आप लोगों के साथ? नंबर्स तो एक पार्ट है एंजल थेरेपी का। सेलिब्रिटीज है, उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं? स्पेशली मैं विवेक ओबराय की बात करूंगा पहले, उसके बाद मैं बाकी पे आऊंगा। आपने अभी मुझे फराह खान की एक स्टोरी बताई, मैं एक बार वो चाहूंगा वो स्टोरी आप लोगों के साथ बताएं। अब एक लाइव सेशन टाइप करें जरूर, तो उसमें थोड़ा और मजा आएगा। आपको कैसे पता लगा इनका ये? मुझे कुछ नहीं पता लगा, एंजल्स ने बताया, एंजल्स जानते हैं और एंजल्स का काम जानता है। शाहरुख खान ने एक बहुत खूबसूरत लाइन कही है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। कायनात मतलब यूनिवर्स एक पूरी की पूरी ऐसे सिस्टम करता है जिससे वो चीज आपके साथ मिले। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे लोगों को कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ नंबर्स बार बार दिखते हैं। 111 दिख रहा है, 222 दिख रहा है। इस तरीके की चीजों को एंजल नंबर्स भी बोला जाता है। तो आज ना हम इस स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में इस चीज को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। मेरे साथ है इंडिया के लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट जो एंजल नंबर्स की, एंजल थेरेपी की बहुत डिटेल में जानकारी रखते हैं। लगभग लास्ट 25 साल से इसके इस पूरी की पूरी टेक्निक को, इस पूरी की पूरी ज्ञान को लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, लोगों की लाइफ आसान बना रहे हैं। मेरे साथ है कल्याण सर, कल्याण कुमार जैन जी। कल्याण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी प्रवीण, थैंक यू। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है एंजल नंबर्स का, एंजल थेरेपी का, आज मैं चाहूंगा आप हमारी ऑडियंस के साथ इसको इतने अच्छे से आसान भाषा में एक्सप्लेन करें कि लोगों को चीजें समझ आ जाए। राइट। क्योंकि लोगों को एंजल नंबर्स तो दिखते आए हैं, किसी को 11 दिख रहा है, किसी को 2 दिख रहा है, और वो रोज दिखते हैं, तो उस पर तो हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपकी, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं, जिसमें बहुत सारे नाम मैं अगर बात करूं तो विवेक ओबरॉय है, संजय दत्त है, फराह खान है, और भी बहुत सारे आपने बताया। तो पहले उनके बारे में बात करते हैं कि जो सेलिब्रिटीज है उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं। स्पेशली मैं विवेक ओबरॉय की बात करूंगा पहले, उसके बाद मैं बाकी पे आऊंगा। क्वेश्चंस उनके हमेशा वही होते हैं अबाउट सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट्स। अच्छा। या उनकी फिल्मों के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में। जो आम आदमी के सवाल हैं वही उनके सवाल होते हैं। सिर्फ इतना ही है फर्क कि उनके सवाल थोड़े बड़े हो जाते हैं बिकॉज अ लॉट इज एट स्टेक। काफी सारा पैसा इन्वॉल्व है, काफी सारी एनर्जी इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है, टीम वर्क इन्वॉल्व है। चाहे कोई फिल्म को ले लो या प्रोजेक्ट को ले लो, वेदर इट इज अ पॉलिटिशियन, वेदर इट इज एन एक्टर, वेदर इट्स अ बिजनेसमैन, वेदर इट्स एन स्पोर्ट्स पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एनीवन, जिनका काफी कुछ दांव पे लगा हुआ है, तो उनके सवाल थोड़े वैसे होंगे। और आम आदमी का जो एक रोजमर्रा का जो खर्चा है, इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, बच्चे वगैरह, बिजनेस, दिस दैट, सो मोर और लेस द क्वेश्चंस आर द सेम। एनर्जी क्वेश्चन की थोड़ी पावरफुल हो सकती है। क्या होते हैं एंजल थेरेपी, होती क्या है? मतलब सिर्फ नंबर दिखना एंजल थेरेपी है या एग्जैक्टली क्या है आप लोगों के साथ? नंबर्स तो एक पार्ट है एंजल थेरेपी का। ठीक है। जैसे हम बोले कि अगर एक हेल्दी इंसान में इतने सारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उसी तरह से एंजल थेरेपी में काफ़ी सारे ऐसे टूल्स और टेक्निक्स हैं और वो टूल्स और टेक्निक्स काम करते हैं। ठीक है। सो देयर आर नंबर्स, then there are angel signs, there are angel directions, there are angel meditations, there are angel affirmations, there are angel invocations, there are angel implantations, बहुत सारी चीजें हैं, टूल्स है, टेक्निक्स है, कार्ड डेक्स है। तो काफी सारी चीजें जब एक साथ यूज करते हैं तो हमें एंजल का गाइडेंस प्राप्त होता है। ठीक है। और जब वो एंजल का गाइडेंस हमें प्राप्त होता है तो वो एक थेरेपी के रूप में होता है। एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि आपको इस सवाल के लिए ये करना है, इस सवाल के लिए ये करना है, ये तुम्हारा रिलेशनशिप का जो एस्पेक्ट है इसके लिए तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारा हेल्थ का जो एस्पेक्ट है इसके लिए तुम ये कर सकते हो, या ये तुम्हारा बिजनेस का, प्रॉफिट का, काम, वर्क, प्रमोशन का कुछ है, इसके लिए ये कर सकते हो। तो उस हिसाब से तुमको जो गाइडेंस मिलता है उसको हम लोग थेरेपी के रूप में लेते हैं, बिकॉज वो गाइडेंस तुमको फॉलो करना है, मुझे नहीं। मैं तो एक चैनल या एक मीडियम हो जाता हूँ, उस टाइम पे गाइडेंस तुमको डाउनलोड करके दे देता हूँ, बाद में तुमको उसको फॉलो करना है डेली 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, वट एवर द टाइम लिमिट जो भी तुम्हारे लिए आएगा, फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, सर्टेन नंबर ऑफ वीक्स, मे बी टिल न्यू मून, फुल मून। सो वो पूरा एक जो ढांचा, पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग एंजल थेरेपी कहते हैं। ठीक है। और एंजल नंबर्स उसमें से एक पार्ट है कि आज आप रोज सुबह उठे काम के लिए और आपने टाइम देखा 11:11 है, आप किधर गए और आपने देखा कि आपके सामने 444 गाड़ी जा रही आ रही, आप किधर और गए और आपने कोई बिल बोर्ड या होर्डिंग वगैरह देखा, उसके ऊपर भी आपको 777 या 444 या 11 ऐसा कुछ दिख गया। तो दीज आर एंजल नंबर्स, यानी एक एंजल का एक साइन होता है। साइन यानी कोई भी इष्ट, कोई भी भगवान तुम्हारे सामने आके साक्षात तो खड़ा होता नहीं कि बेटा ये कर, बेटा वो कर, ओके, तो वो तुमको साइंस देते हैं। ठीक है। तो उन्होंने तुम्हारे सामने नंबर भेज दिया, उन्होंने
उन्होंने तुम्हारे सामने कोई बुक भेज दी जिसका जो टाइटल है, जिस टॉपिक के बारे में तुम सोच रहे थे, उन्होंने तुम्हारे सामने वही कलर का कुछ ऐसा कुछ भेज दिया, रंग का, कलर का, या उन्होंने कुछ और वो बोलो, और कोई एंजल साइंस बोलो तो तुम्हारे ऊपर फेदर्स गिरा दिए, या तुमको वही कलर का फेदर मिल रहा है. सो दीज आर ऑल एंजल साइंस एंड सिंबल्स. तो उसमें से एक नंबर्स है. मैं एंजल नंबर्स पे आपके साथ आऊंगा, हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जिनको अगर स्पेसिफिक नंबर्स दिख रहे हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है. ऐसा है प्रवीण कि इन जनरल इफ यू वांट टू नो, तो बार बार अगर आप 111 देख रहे हो या 11 देख रहे हो, 1111 देख रहे हो, इसका मतलब है कोई नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में. अच्छा. नया प्रोजेक्ट आ रहा है, या फिर आपका जो विजन है वो आपको एकदम शार्प बनाना है. आपकी जो दिशा है लाइफ की वो तुमको क्लियर करनी है. बार बार 222 222 दिखा या 22 दिखा, ऐसा कुछ दिखा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मून इज अफेक्टिंग यू. न्यू मून, फुल मून पे कुछ आपको काम करना है. अमावस्या और पूर्णिमा आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. मदर फिगर जो मून है, दैट इज ऑल्सो just check whether your mother's health is good or no. Or any feminine energy in your life, are you respecting that, not respecting that, वो हो गया. 333 आया, then it okay relates obviously to the guru part of your life. Okay, so the sun is the father, 1, moon is the mother, number 3 is guru. ठीक है. तो आपकी लाइफ में कोई गुरु है कि नहीं, या कोई गुरु आने वाला है, या आप किसी को गुरु आने वाला है इन द सेंस गुरु इज गोइंग टू चूज यू. व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स. तो गुरु आपके लाइफ में आएंगे, आपको चूज करेंगे. यू मे स्टार्ट फॉलोइंग समवन. उसका ये भी मतलब है कि आपकी लाइफ का त्रिकोण कंप्लीट हो रहा है, ट्राइंगल. लाइफ कैन बी डिफाइंड इन अ ट्राइंगल विच विल कम टू दैट टॉपिक लेटर. तो वो शायद आपकी लाइफ का ट्राइंगल अभी कंप्लीट होने वाला है. मदर, फादर, गुरु. किसी को भी जीवन में ये अगर ये 3 एनर्जी प्रॉपर्ली मिल गई, माँ, बाप और गुरु, तो समझो उनका जीवन सफल हो गया. ओके. दूसरा 333 का मतलब ये भी होता है कभी कभी कि तुम्हारी डिविनिटी, तुम्हारी ह्यूमैनिटी और तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड है. ठीक है. तुम तुम कौन सा डिवाइन काम कर रहे हो, कौन सा ह्यूमन काम कर रहे हो, और इन दोनों की वजह से तुम्हारे पास कितनी प्रॉस्पेरिटी आ रही, कितना पैसा बना रहे हो. 444 की बात ले लो. 444 की बात ली तो तुम्हारा एक स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल बनती है, और वो चारों दिशाएं, जैसे हम हिंदी में कहावत है चारों खाने चित, या तो तुम चारों खाने चित हो रहे हो, या तुम्हारी चारों दिशाएं जीवन की बराबर चल रही कि नहीं. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉट ओनली डायरेक्शंस बट इन टर्म्स ऑफ आर यू गुड इन योर फैमिली लाइफ, आर यू गुड इन योर बिजनेस, आर यू गुड इन योर हेल्थ, आर यू गुड इन योर रिलेशनशिप्स. ये 4 ही तो चीजें हैं जिंदगी में, और है क्या. तो ये चारों का तुम्हारा बॉक्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये उसका जेनरिक मीनिंग हो गया. 555 को ले लो, न्यूट्रल नंबर है. ओके. 555 बीच में आता है, बिटवीन 1 to 9, 1 से 9. अगर हम नंबर्स की बात करें तो 5 बीच में आता है. 5 के बाद में 4 नंबर है और 5 के पहले 4 नंबर है. सो वेयर आर यू इन द मिड पॉइंट ऑफ योर लाइफ? आर यू इन द मिडिल एज? आर यू एट सम स्टेज और एज ऑफ योर लाइफ वेयर यू नो कि अभी कोई चेंजेस लाने हैं, अभी मैं न्यूट्रल नहीं रह सकता, या तो मुझे इस साइड जाना है या मुझे उस साइड जाना है, या मुझे शादी करनी है या मुझे शादी नहीं करनी, या मुझे बच्चा चाहिए या मुझे बच्चा नहीं चाहिए, या मुझे अब्रॉड जाना है नहीं जाना है. सो दैट 555 brings out your innermost desire to the fore and you need to take a decision. Okay. That time you cannot sit on the fence. आप उससे जुदा नहीं हो सकते. नंबर 6 का ले लो. नंबर 6 तो आता है तो obviously it is about money, prosperity. It is also about habits. It is also about addictions. 666 बार अगर आपको बार बार एंजल्स दिखा रहे, एंजल्स पूछ रहे ऐसी कौन सी एडिक्शंस है जिसके ऊपर आपको काम करना है. क्योंकि वो एक आपका हैबिट, अच्छा हैबिट था, लेकिन वो भी एडिक्शन में बदल गया. आप 1 कप चाय पी रहे थे, 2 कप चाय पी रहे हो, और अगर अभी दिन में 10 कप चाय पी रहे हो तो एक एडिक्शन ही हो गया. ओके. और फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने कुछ वीडियो पॉर्न वॉन देखा, महीने में 1 आध बार किसी ने देख लिया एंटरटेनमेंट के लिए तो समझ में आया. लेकिन अगर कोई बंदा हर रोज पॉर्न देख रहा है 1 घंटे के लिए, तो वो देखो एडिक्शन हो गया. शुक्र का व्हाटएवर. सो एंजल्स आर गाइडिंग कि आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग टू मच इनटू लग्जरी, टू मच इनटू स्मोकिंग, टू मच इनटू ड्रिंकिंग, टू मच इनटू शॉपिंग एंड मैक्सिमाइजिंग योर क्रेडिट कार्ड बिल्स. सो वो एक गाइडेंस हो जाता है. एक्सट्रीम में अगर कुछ कर रहा है कोई, एक्सट्रीम, यस. ये एक्सट्रीम ये भी हो सकता है कि either you're this side or you're that side. मिडिल बैलेंस तो है ही नहीं, मिडिल पाथ है नहीं. ठीक है. Then comes 777 जो आपको अपनी जिंदगी की मिस्ट्री में लेके जाता है. ठीक है. स्पिरिचुअलिटी के करीब लाता है, मेटाफिजिक्स के करीब लाता है. आप धर्म और स्पिरिचुअलिटी का डिफरेंस समझ पाते हो, एंड यू अंडरस्टैंड कि रिलीजन अलग चीज है,
स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है, ह्यूमैनिटी अलग चीज है, डिविनिटी अलग चीज है। 777 देखो मुझे गूज़बम्प्स आने लगे। 777 ब्रिंग्स आउट द इनर मोस्ट गुरु इनसाइड यू। तुम अपने आप में भी एक गुरु हो, यू आर ए ह्यूमन, तुम अपने आप में भी एक गुरु हो, अपने आप में भी तुम्हारे में विजडम नॉलेज भरा हुआ है पहले से, तो वो तुम्हारा विजडम और नॉलेज जो होता है वो जागरूक हो जाता है। ओके 888 का लिया तो देन ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो एंजल्स आर सेइंग कि डिफिकल्टीज भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अभी तुम उसको कैसे लेते हो बेस्ड ऑन योर एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड योर आइडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट। मान लो कि आप कोई नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हो और आज आपकी मीटिंग है और आज आपको पूरे दिन में 888 या 8888 4-5 बार दिखा है, तो इट इज सिग्निफाइंग कि इफ यू टेक दैट प्रोजेक्ट इन द राइट वे with the right attitude and authenticity and truthfulness and sincerity, then 888 will bring you lot of money, lot of prosperity. But if you try to use shortcuts, then that angel number means कि आपका delay हो सकता है। ठीक है, उसमें काफी सारी आपको तकलीफ आ सकती है। There can be legal issues, there can be legal problems, there can be warrants, there can be God knows whatever, जो भी अपना legal paperwork होता है। Then you come to 999 which is completion. This is the year of 9. 2025 is the year of 9. अगर आप बार बार 999 और 9999 देख रहे हो तो काफी सारी चीजें हैं जो पिछले 9 सालों में कंप्लीट नहीं हुई है तुम्हारे लाइफ में 8 साल में। From number 1 to number 8 it's not completed. So it can get completed in this year. You can get married, you can have a child, you can buy a new house, you can leave a country, you can leave a city. Something which has been there existing in your life for the last 8 years gets completed in the 9th year. A legal dispute can get over. 2 brothers or 2 sisters or a family fighting for property inheritance can get over. और ये अगर वो लोग इस ईयर में नहीं कर पाए then it is carried forward to the next 9 years. ओके। सो काफी इंपॉर्टेंस है इन नंबर्स का। ये तो मैंने आपको एकदम जनरल बेसिक मीनिंग बताया है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर डेट ऑफ बर्थ एंड ऑन द टाइम व्हेन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स यू आर सीइंग, व्हाट इज द पैटर्न यू आर सीइंग। आपको 444 दिख रहा है या आपको 44 दिख रहा है, 4444। अच्छा, तो वो इंपॉर्टेंट है और उसके बीच में तो फिर काफी सारे नंबर्स है। ये भी एक क्वेश्चन आएगा ना कि हाउ एंजल डिसाइड कि हम इसी बंदे को वो नंबर दिखाएं, बिकॉज एंजल्स तो सबके लिए है लेकिन ये नंबर सबको क्यों नहीं दिखते फिर? वो तो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ही तुमको दिख रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, एंजल्स हर एक इंसान को सेम नंबर नहीं दिखाएंगे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो तुम्हारे लिए मेंट भी नहीं है ना। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी एट दैट टाइम, ठीक है, योर ऑरा एट दैट टाइम, योर consciousness at that time. Simple सी बात है, if you're going through a breakup or a divorce or something like that and you're going through some legal issue of alimony and lawyers and things like that and court और वो सब, angels will show you the guidance for that. ओके, It's like that. ऐसा है प्रवीण कि जब तुमको दवा की जरूरत है तो एंजल्स तुमको वो दवा भेजेंगे, क्योंकि यू आर गोइंग थ्रू दैट सर्टेन, लेट्स कॉल इट अ डिजीज और इलनेस और सिकनेस फॉर अ मिनट, कट क्लियर डिलीट, तो ही तुमको वो मिलेगा ना। अगर तुम्हारा हेड पेन नहीं हो रहा है तो तुमको हेडेक की दवा क्यों मिलेगी? सो डिपेंडिंग ऑन what is going on in your life at that moment, you will get that particular number shown to you. Suppose you are thinking कि मुझे पूरी मेरी लाइफ की नई शुरुआत ही करनी है, मुझे मेरा जॉब चेंज करना है, मुझे घर चेंज करना है, मुझे मेरी पूरी लाइफस्टाइल बदली करनी है और मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, पिछले 10 सालों से ये सब चल रहा है, आई एम डन विद इट। तो एंजल्स भी जब वो देखेंगे कि आप उसके लिए रेडी हो, देन दे विल सेंड यू द साइंस 11111111 1111 बार बार आपको दिखेगा, 111 दिखेगा। सो इट शोज कि आपका विजन तैयार हो रहा है एंड यू कैन अलोन स्टार्ट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एट द मोमेंट, व्हाट यू रिक्वायर द मोस्ट। ओके, सो यू हैव सेड कि अगर किसी को 11-11 दिख रहा है तो इट मींस दैट कुछ नई शुरुआत होने वाली है, बिगिनिंग ऑफ समथिंग। नई शुरुआत कुछ भी हो सकती है, फैमिली भी, पर्सनल भी, प्रोफेशनल भी। और अगर नई शुरुआत नहीं है देन इट इज द शार्पनिंग और द डेफिनेशन ऑफ योर विजन, ओके, तुम्हारी दिशा। या फिर वो भी हो सकता है कि तुम भैया जिंदगी में अकेले हो, तो या तो तुमको इस साल अकेले रहना है, और यू कैन बिकम 1 का 2 हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। द नंबर 1 has a lot of meaning, so it will depend on where that number is in your life according to your date of birth. So ये सिस्टम पूरा जो डिवाइस हुआ है पर्सनलाइज्ड एंजल नंबर्स की मीनिंग का, इसके पीछे काफी
रिसर्च और मेहनत करके ये मैंने किया हुआ है। नहीं तो मैं वापस बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग ऑल द people also watching this very clearly, generic meaning समझना है आपको, you just have to go on Google, you will get lots of explanation, Right. and those meanings are all correct, Right. those meanings are all right because it is generic for all. So, जो लोग लकी होते हैं उन लोगों को दिखता है? नहीं वैसा कुछ भी नहीं है, नहीं ये वाला भ्रम मत रखना। ये भ्रम बहुत है कि भाई हम लकी ज्यादा है तो हमें 111 दिख रहा है। कोई लकी अनलकी नहीं है भैया, तुम्हारे सब कर्मों के फल है। ठीक है, ओके। नंबर 1, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एंजल्स यानी तुम्हारे इष्ट देव या तुम्हारे जो गार्डियन एंजल्स या तुम्हारे जो भी तुम ईश्वर, भगवान, एनर्जी, कॉन्शियसनेस में जिसमें भी तुम मानते हो, विच एवर रिलीजन यू फॉलो, वेदर यू आर अ क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, वट एवर यू आर फॉलोइंग, एंजल्स, फरिश्ते, गार्डियन एंजल्स, इष्ट देव तुमको गाइड करने के लिए बैठे हैं। प्रॉब्लम ये है ये वाले कलयुग में, अभी के टाइम में, दैट यू आर अनेबल टू फॉलो द गाइडेंस बिकॉज यू आर सो बिजी ऑक्यूपाइड एल्सवेयर। तो उनको बार बार वो तुमको भेजना पड़ता है लाइक अ रिमाइंडर। तो अगर तुमको रिमाइंडर आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लकी या अनलकी हो, तुमको रिमाइंडर इसलिए आ रहा है कि दैट रिमाइंडर विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, इट इज शोइंग यू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। और अगर तुम उतने उस टाइम पे ब्लाइंड हो, अंधे हो, ऑक्यूपाइड हो या अपने ईगो में हो कि तुमको वो गाइडेंस नहीं लेना है, तो तुम ठोकर खाते जाओगे। फिर तुम बोलोगे यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई मी। लोग अपने आप को बहुत अच्छे तरह से विक्टिम बना लेते हैं बाद में, वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ। भाई ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, सबके साथ हो रहा है, बिकॉज यू नॉट फॉलोइंग द गाइडेंस। दुनिया शेयर मार्केट में कमा रही है, मेरा पैसे कैसे डूब गया, तो तुमको तो गाइडेंस मिल रहा था ना वो टाइम पे, बट यू वर सो ऑक्यूपाइड इन योर ओन सेल्फ कि जब गाइडेंस मिल रहा है तो देखो ना, कभी कभी तुम घर से निकलते हो ठोकर खाते हो, राइट? कभी तुम घर से निकले तो तुम्हारे हाथ से ग्लास गिर गई, कांच फूट गया, और तुम बाहर गए तो काली बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काट लिया, और तुम गए और तुमने किक लगाया स्कूटर को और स्कूटर तुम्हारा शुरू ही नहीं हो रहा है, गाड़ी में तुमने चाबी वो सब किया, योर कार इज नॉट स्टार्टिंग। ऑल दीज आर साइंस। एंजल्स डू नॉट वांट यू टू प्रोसीड फर्दर। ट्रैफिक में अटक जाते हो, मेट्रो छूट जाती है, फ्लाइट मिस हो जाती है। मेरे साथ तो कितनी बार हुआ है कि 2 या 3 बार फ्लाइट मिस हुई, एंड आई हैव बीन रियली प्रोटेक्टेड बाय दैट। So it's a good sign, but you should understand the signs when they are given to you. एंजल्स, जैसा आपकी बातों से मुझे समझ आ रहा है कि एंजल्स आपके भगवान, आपके इष्ट देव, जिनको भी आप मानते हैं वो एंजल है। और एंजल थेरेपी मतलब any energy which is empowering, positive, uplifting, and takes you to the next step of your life in a very very growing, loving, harmonious and peaceful way is angel energy. तो हम एंजल्स को ऐसे कह सकते हैं, आप जिस भी भगवान, ईश्वर, जिसको भी मानते हो वो आपके एंजल्स। मेरे लिए तो वो सभी एंजल्स हैं। इस बात पे बहुत ही बवाल हुआ था पहले जब मैं बोला करता था कि एंजल्स हमारे भगवान है, इष्ट है, तो लोग, और आजकल हर कोई यूट्यूब पे वही बोल रहा है। सही है, क्योंकि एंजल वर्ड ही क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वो लोग सोचते हैं क्रिश्चियन हो गया। अभी एंजल को तुम हिंदी में कन्वर्ट करो तो फरिश्ता हो गया। मुस्लिम रिलीजन में, इस्लाम में फरिश्ते हैं, क्रिश्चियनिटी में फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, हिंदुइज्म में वो इष्ट देव है, जागृत देव। जागृत देव बोल रहा हूँ, जागृत देव जैसे हनुमान जी, गणेश जी, भैरव, ये जागृत देव है। वैसे बुद्धिज्म में जाओ उनके एंजल्स है, और भी आप कोई और रिलीजन में जाओ, पारसी रिलीजन, ज़ोरास्ट्रियन में जाओ, उसमें है। सो अगर आप 10 भी धर्मों के नाम ले लो, हर एक में उनके अपने अपने एंजल्स हैं। उनको दूत बोलो, देवदूत बोलो, जो भी उनको नाम देना है बोलो, बट दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड। दे आर नॉट गॉड and they are not human. Please understand, they are not God, but they are related to the supreme consciousness called God energy. Okay, and they are not human. जो भगवान के पास में है। Yes, messengers of God. एक simple example देता हूँ। आप कोई भी हिंदू टेम्पल में जाओ, जैन टेम्पल में जाओ, जहां पर भी जाओ, मेन जो गंभारा होता है, मेन जो अपना सैंक्टोरम होता है, उसमें एक भगवान बैठे। सही है। और बाहर या तो गणेश जी या हनुमान जी या भैरव या कोई ना कोई देवी देवता इष्ट करके बैठे, प्रोटेक्टर्स बैठे। ओके, सो दे आर द वंस, वो लोग जागरूक हैं। ठीक है। नंबर्स के अलावा एंजल्स का दूसरा साइन है फेदर्स। अब ये तुम्हारा स्टूडियो है, पूरी तरह से पैक है, यहाँ पर एक भी कोई भी ओपनिंग नहीं है, इट्स ऑल पैक्ड एंड साउंड प्रूफ। तुम रात को 10 बजे स्टूडियो बंद करके गए और तुम ही कीज लेके गए पूरा लॉक करके, और तुम दूसरे दिन सुबह 10 बजे आए और तुमने स्टूडियो खोला, और तुमको तुम्हारे टेबल पे या स्टूडियो पे कहीं पर टेबल पे, सोफे पे 2 ऑरेंज कलर के फेदर्स या 2 पर्पल कलर के फेदर्स या 2 वाइट या 3 फेदर, 1 फेदर दिख गया, और तुम सोचते हो फेदर आए कहाँ से? अच्छे खासे फेदर, बहुत प्यारे फेदर, पंख।
अब वो कहाँ से आए? कोई ना कोई एंजल्स का वो साइन है, इसलिए वो वहां पर तुम्हारे लिए रखे गए हैं। ठीक है। तीसरा साइन है कॉइन्स। मैं जब भी लोकल ट्रेन्स में, मेट्रो में, कार में ट्रैवल करते रहता हूँ, तो बहुत बार मुझे इधर उधर ऐसी ऐसी जगह कॉइन्स मिलते हैं कि वो कॉइन वहां पर 4 दिन से पड़ा होगा, लेकिन दूसरे को दिखा नहीं, मुझे ही दिखा है, क्योंकि वो कॉइन मेरे लिए मेंट है। ठीक है। तो वो बहुत बार ऐसे कॉइन्स मिलते हैं, रास्ते पे बहुत बार कॉइन्स मिलते हैं। कॉइन्स हो गया, फेदर्स हो गया, नंबर्स हो गया, कलर्स, एक ही कलर का बार बार दिखना। ठीक है। तुमने आज भी मान लो कि मैंने ये रेड कलर, मरून कलर की टी शर्ट पहनी है। अभी मैं यहाँ से फ्लाइट में जाऊंगा और मेरे बाजू में कोई आया और उसने भी मरून कलर की टी शर्ट या साड़ी या ड्रेस पहना हुआ है, और मैं उतरा और मुझे गाड़ी मिली, ओला बुक किया, वो भी मरून कलर की आ गई, और मैं घर पे गया और मैंने देखा कि मेरी वाइफ भी मरून कलर की साड़ी पहन के रेडी होके बैठी कि चलो हस्बैंड आएंगे, बाहर डिनर के लिए जाएंगे। अब ये क्या है? कलर एक ही कलर का अलग अलग जगहों में बार बार दिखना। सो दैट इज ऑल्सो अ साइन। नंबर्स, फेदर्स, कॉइन्स, डायरेक्शंस, कभी कभी सेम मैसेज या सेम वर्ड। सो मान लो एक वर्ड, नाउ यू आर थिंकिंग कि तुमको ये काम करना है, एक काम तुमको करना है, एक कोई प्रोजेक्ट है, तुमको साइन करना है। तुम अपने घर से निकले और तुम अपने कार में जा रहे हो और तुम्हारे सामने से दूसरा कोई ट्रक जाता है, एग्जैक्टली तुम्हारे सामने आता है और वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ है लेट्स डू इट। एक साइन हो गई। वो ट्रक दूर चला गया और बाद में कोई बिलबोर्ड आता है, उसके ऊपर भी वही ऐड है। अब वो ऐड वहां पर इतने दिनों से है, तुम्हारी नजर उसी टाइम पे वो ऐड पे जाती है, उधर भी लिखा है लेट्स डू इट। ओके, और तुम आगे जाते हो और तुम आगे जाते हो और फिर किधर कोई फोन आता है किसी तुम्हारे फ्रेंड का कि मैं नाइकी के शोरूम में हूं और मैं शूज ले रहा हूं, तो मुझे बताओ लेट्स डू इट या डू इट। अभी 3 साइंस हो गए ना। होता है ऐसा, कई मेरे साथ भी हुआ है। कुछ जब चीजें कुछ दिख रही होती है सेम, मुझे नंबर्स बहुत दिखते हैं, तो एक ही एक चीज दिख रही है, कहीं वो फोन के वॉलपेपर पे वो आता टाइम वहां दिख गया, या कोई मैंने पेज खोला तो वहां 1-1 लिखा है, कुछ ऐसा होता रहता है। और यही अगर नहीं होता तो तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाएगी, तुम लेट हो जाओगे, कुछ ना कुछ अड़चने आएगी कि तुमको नहीं करना है। और ये जो अड़चने आती है, दीज आर वेरी सिंपल साइंस फ्रॉम एंजल्स की वेट। Take a deep breath, clear your aura, clear your energy. This thing may not work out. You are not meant to reach there. Happens many times. आपकी बात सुन के ना मेरे को एक अक्षय कुमार का इंटरव्यू याद आ रहा है। तो अक्षय कुमार एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, तो उनकी एक फ्लाइट छूट गई। अच्छा। जहाँ पे वो प्रोड्यूसर, जो इस प्रोड्यूसर ने उसको बुलाया था, वो 4-5 मूवीज या 2 मूवीज उसको साइन करने वाला था। ओके। तो उस दिन फ्लाइट छूट गई। अक्षय कुमार अपनी माँ से बोलते हैं कि यार मेरी ये फ्लाइट छूट गई मम्मी, और इतना बड़ा प्रोड्यूसर था, अब वो इतना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। तो उनकी मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो बताते हैं, और ये लाइव मतलब यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको ये इंटरव्यू उनका। वो बताते हैं कि उसी दिन सेम, मतलब उनकी मॉर्निंग में फ्लाइट थी छूटी, इवनिंग में उनको एक बंदे का फोन आता है, प्रहलाद निहलानी जो था, वो उनको शायद 4 या 5 फिल्मों में साइन करते हैं। लो सुनो। तो वो ये कहते हैं कि जिंदगी में जो होता है शायद सब कुछ प्लान्ड है और अच्छे के लिए होता है। तो हाँ, मतलब कुछ साइंस तो होते हैं। मैं अपनी भी लाइफ में मुड़ के देखता हूँ, तो जब मैं TCS में था, चेन्नई में था, तो वहाँ पे सब लोग गल्फ जाने की बातें करते थे। राइट। और कहते थे दुबई जाके जॉब करेंगे, कतर जाएंगे। मेरे कई सारे दोस्त चले भी गए। तो मुझे लगता है अगर मेरा ट्रांसफर दिल्ली ना हुआ होता तो शायद मैं भी कहीं और होता, और मैं ये सारी चीजें भी नहीं कर रहा होता। तो मुझे लगता है हर चीज का एक कुछ ना कुछ जो चीज तुमको करनी है जिंदगी में, एंजल्स तुमको वो साइड में लेके जाते हैं। आई वॉज रनिंग अ हॉस्टल, देन आई एंड माई वाइफ वी वर रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल। फिर हम लोग ये फील्ड में आ जाते हैं, फिर ये हो जाता है। सो इट्स ऑल देयर, यू गेट द साइंस एंड वंस यू फॉलो द साइंस यू आर डन। तो सर ये बताइए, एंजल थेरेपी में आप क्या करते हैं? मतलब कैसे एंजल्स से हम अपने काम करवाएं, या क्या होता है एंजल थेरेपी? एंजल थेरेपी में प्रॉपर एक थेरेपी का सेशन होता है। थेरेपी सेशन में वही होता है कि 2 लोग बात कर रहे हैं, आई एम द एंजल थेरेपिस्ट, यू आर द क्लाइंट। तो इसमें यही है कि हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने सटीक और स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके आते हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या जिनके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। वो वाले क्वेश्चंस पे मैं एंजल थेरेपी के माध्यम से टूल्स यूज करता हूँ, उनके माध्यम से मैं आपको गाइडेंस दे पाता हूँ, वो गाइडेंस आपके लिए चैनल कर पाता हूँ। ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम नोन एज द एंजल थेरेपिस्ट। अभी वो टूल्स के बजाय तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। तो मेरे लिए टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो वो टूल्स में जो आपको गाइडेंस मिलता है, अभी वो क्वेश्चन वाइज गाइडेंस होता है। ओके। और आप फिर वो सेशन आधे घंटे का ले सकते हो
1 घंटे का ले सकते हो, 1.5 घंटे का भी ले सकते हो, लेकिन एक ही क्वेश्चन पे आपको 2-3 तरह से गाइडेंस मिल जाता है। अभी टूल्स क्या होते हैं, कार्ड डेक्स होते हैं। जैसे मान लो अभी ये एक कार्ड डेक है, ठीक है। ओके, ये एक कार्ड डेक है मेरे हाथ में, इसको हम लोग बोलते हैं एंजल कार्ड डेक। इसमें आप देख रहे हो कितना पतला है ये, और इसमें बहुत सारे कार्ड्स है, जैसे ताश के पत्ते आते हैं। शेखर सुमन जी ने मुझे, जब मैं इस तरह करता था और इस तरह ये कार्ड्स को ये करता था, बोलते थे ताश के पत्तों के द्वारा अपनी जिंदगी बदली है। उनका ये लाइन भी था। अच्छा था। अभी तो शायद वो वीडियो भी कहीं पर है कि नहीं, मुझे पता नहीं। और फिर रैंडमली आई आस्क यू नंबर्स और अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ एंड मेनी अदर थिंग्स, जैसे मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ग्रिड बोलता हूँ मैं उसको, उसके हिसाब से मैं कार्ड लेता हूँ। कार्ड में फिर वो जो गाइडेंस आता है वो होता है। अभी जैसे ये कार्ड आया है, कार्ड नंबर 15, इंक्रीज योर नॉलेज। अभी शायद अगर आपने मुझे कोई सवाल पूछा होगा कि मुझे ये वाले प्रोजेक्ट में जाना है, तो नहीं जाना है अब तक, यू हैव टू फाइंड ऑल द डिटेल्स। ठीक है। काफी सारा पेपर वर्क इंपॉर्टेंट है, काफी सारा रिसर्च इंपॉर्टेंट है, देखना है, एग्रीमेंट रीड करना है, क्लॉजेस रीड करने हैं, एकदम से ब्लाइंडली कुछ साइन नहीं करना है। दिस कार्ड मीन्स दैट। ठीक है। तो ये कार्ड का वैसे गाइडेंस होता है, ये टूल्स है। दूसरे टूल्स होते हैं पेंडुलम, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर मैं लाया हूँ तुम्हारे स्टूडियो में, एक ये मेटल का पेंडुलम है, एक फिर ये क्रिस्टल का पेंडुलम है, तो ऐसे ग्लास के पेंडुलम है, वुड के पेंडुलम है। ये वाले भी पेंडुलम अलग अलग अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से रिलेटेड है, तुम्हारे ओके चक्र से रिलेटेड है, अर्थ वाटर फायर एलिमेंट, ये जो तुम्हारे 4 एलिमेंट, 5वां स्पेस है, उनसे रिलेटेड है। सो एंजल्स कवर ऑल दीज थिंग्स। एंजल थेरेपी कवर्स all elements, all colors, all directions, all numbers, space energy। तो ये टूल हो गए जो जिनको हम लोग फील करते हैं, नंबर्स कलर्स और जो भी नाम है वैसे एक्सेट्रा। और अगर कार्ड डेक हुआ, पेंडुलम हुआ, लैब्रिंथ बोर्ड हुआ, एक बोर्ड आता है वुडन जो मैं आज लाया नहीं हूँ, लैब्रिंथ बोर्ड, लेकिन दूसरे पॉडकास्ट में मैंने दिखाया हुआ है, लैब्रिंथ बोर्ड बोलते हैं उसको, वो है। फिर अलग अलग तरह के सर्कल, ट्रायंगल के फिगर्स है, उनको जब हम लेकर टेबल पे बैठते हैं, आप जो मुझे सवाल पूछते हो उसका 2-3 अलग अलग तरीके से जो गाइडेंस आता है, उसको हम पूरा नाम देते हैं थेरेपी। अगर सिर्फ मैंने कार्ड डेक लिया और कार्ड ही देख के आपको आंसर तो मैं यूज भी नहीं करता हूँ, कार्ड ही देखकर अगर आपको मैंने कुछ बताया, गाइडेंस लिया, तो देन इट इज नोन एज ए रीडिंग। ठीक है। इफ आई यूज दिस कार्ड डेक एंड इफ आई जस्ट explain to you one card based on your question, it is called as an angel card reading। if I use this card deck, suppose ये वाला है, थोड़ा बड़ा है, इसको देख लो अभी, इसका फर्क तुमको दिख रहा होगा कैमरे में, दिस इज थिन, दिस इज थिक। इसमें टोटली 78 कार्ड्स हैं। ठीक है। तो इसलिए उसको टैरो बोलते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन भी होता है, लोग सोचेंगे टैरो कार्ड तो नहीं है। नहीं, ये टैरो कार्ड अलग है, वो मैं डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी ये है, तो अभी ये वाले में से अगर मैंने 3 कार्ड्स लिए, फिर मैंने पेंडुलम लिया, फिर मैंने वो लैब्रिंथ बोर्ड लिया, फिर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, तो इसको फिर मैं एंजल कार्ड रीडिंग नहीं बोलूंगा या एंजल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं इसके साथ में और भी टूल्स ले रहा हूँ, टूल्स यूज कर रहा हूँ। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, या शायद तुमको कुछ और रैंडम मैं नंबर्स पूछ रहा हूँ, तो फिर वो हो गया पूरा एंजल थेरेपी। ठीक है। अगर मैंने एक से ज्यादा कार्ड डेक यूज किए, जैसे 4-5, अभी मैं यहाँ पर 5 लाया हूँ, जैसे ये वाला है एनर्जी कार्ड डेक, अभी एनर्जी कार्ड डेक है, तो अगर मैंने एनर्जी कार्ड डेक से मतलब आप एनर्जी देखते हैं सामने वाले की? एनर्जी, यस, सामने वाले की एनर्जी पता चलती है। जैसे अभी इसमें लिखा है 7 चक्र, अगर ये वाला कार्ड आता तो मुझे पता चलता कि कुछ ना कुछ होके चक्र में इशू है, तो मैं वो हिसाब से तुमको सवाल पूछूंगा, वो हिसाब से मैं तुम्हारा ऑरा स्कैन करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एंजल थेरेपी, ऑरा, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, कलर्स, नंबर्स, स्पेस एनर्जी, डायरेक्शंस, ये सारे टूल्स यूज होते हैं, तो उसको पूरा थेरेपी बोलते हैं। उसमें 2-3 अलग अलग तरीकों से गाइडेंस आता है, वो गाइडेंस आपको फॉलो करना होता है। ठीक है। तो सेशन होने के बाद में एवरी डे फॉर 10 to 15 मिनट्स आपको वो चीज प्रैक्टिस करनी, जो भी टूल, प्रोसेस, मेथड या टेक्निक आपको दिया जाएगा, चाहे वो अफर्मेशन होगा, विजुअलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, इन्वोकेशन होगा, मेडिटेशन होगा, कुछ भी होगा। कुछ कलर से आपको काम करना है, कुछ ड्राइंग करना है, कुछ ये करना है, एंड इट्स ऑल पर्सनल वर्क, वो सारा आप ही को करना है। ठीक है। आपके बिहाफ पे दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये कहाँ से आया, मतलब ये जो साइंस है कहाँ से आई, मेरा क्वेश्चन है। एंजल थेरेपी का साइंस वैसे तो देखने गए तो टैरो तो काफी टाइम से था। हाँ। अभी हम लोग टैरो की बात करते हैं। राइडर वेट करके एक ही टैरो कार्ड डेक है दुनिया में। ठीक है। पूरे विश्व में राइडर वेट, RIDERWAITTE, राइडर वेट का एक ही टैरो कार्ड डेक है जो 400, 500, 700 सालों से बना हुआ है। ठीक है। ठीक है। अगर सिर्फ आप वही यूज करते हो, देन यू आर नोन एज अ टैरो रीडर। ठीक है।
ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी टैरो की एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव भी हो सकती है, थोड़ी नेगेटिव भी हो सकती है, थोड़ी डरावनी भी हो सकती है, वार्निंग भी हो सकती है। रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक पिक्चर आई थी टैरो, इंग्लिश फिल्म थी। अगर वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म का नाम ही है टैरो, आप देख लेना। तो ये टैरो कार्ड डेक जो होता है वो बहुत ही पावरफुल डेक होता है। एक दूसरे का टैरो कार्ड डेक यूज नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। वो आपको देखना होता है किसकी कौन सी शक्तियां, एनर्जी, वाइब्रेशंस उसमें है, भगवान जानता है। तो उसको बोलते हैं टैरो कार्ड डेक। पीपल यूज दैट ऑल्सो, दे आर नोन एज टैरो रीडर्स। हो गया। एंजल थेरेपी, एंजल कार्ड डेक्स, एंजल टैरो कार्ड डेक्स अलग अलग तरीके के बने हुए, उनमें एक ही सिंगल नहीं है, उनमें बहुत सारे हैं। आज के दिन में अगर मैं गिनने जाऊं तो ऑल ओवर वर्ल्ड का भी अगर मैं देखूं तो रफ फिगर अगर मैं दूं सारे कंट्रीज का, तो देयर बी मोर देन 300 कार्ड डेक्स, जिसमें से मेरे पास 175 है अभी तक। मैं उसको इंक्रीज करना चाह रहा था, लेकिन इतनी एनर्जी हो जाती है, फिर वो हर पूर्णिमा के दिन, हर फुल मून के दिन बैठ के उनकी एनर्जी कौन क्लियर करेगा। अच्छा, ऐसा भी होता ये सारे कार्ड डेक्स मुझे हर पूर्णिमा के दिन मून लाइट में रखने पड़ते हैं, उनको चार्ज करना पड़ता है काफी सारा। इट्स लाइक अ फुल टाइम करियर, फुल टाइम जॉब है ये। तो वो मेरे से हो नहीं पाता है, तो अभी तक मैंने 175 रखे, नहीं तो चाहता तो मैं भी 300 लेके आ सकता था। बैंगलोर में एक लेडी है जिनके पास 200 है, तो वो 200 रख के अपने घर में इतनी वो पगला गई कि उसको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने तो उनको गाइडेंस दिया, आप शुरू कीजिए। तो ये हो गए एंजल कार्ड डेक्स और ये हो गए टैरो कार्ड डेक्स। तो आपका जो सवाल था, क्या था आपका सवाल? मैंने पूछा एंजल थेरेपी कहाँ से आया है, हाँ, कहाँ से आया? तो ये टैरो कार्ड डेक तो इटली, ग्रीस, एथेंस, रोमन्स में चलते आ रहा था। लेकिन एंजल थेरेपी जो सब्जेक्ट है वो लगभग 50 साल पुराना होगा। डोरिन वर्चू करके एक है यूएसए में, उसके बाद में डेनिस लिन है, काइल ग्रे है, रैडली वैलेंटाइन है। इन लोगों ने उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी स्टडी की है और इन लोगों ने शुरुआत की। मेनली मैंने तो देखा हुआ है कि डोरिन वर्चू ने सबसे ज्यादा कार्ड्स बनाए थे, उसके बाद में डेनिस लिन भी थी। तो इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत की। बाद में इंडिया में भी किसी ने कार्ड डेक्स बनाए, किसी ने साईं बाबा कार्ड डेक्स बनाए, किसी ने देवी के कार्ड डेक बनाए, किसी ने कुछ और कार्ड डेक्स बनाए, किसी ने गणेशा के कार्ड डेक्स बनाए हैं। तो और बहुत सारी कंट्रीज में है। देयर आर कार्ड्स फ्रॉम इजिप्ट ऑल्सो, इजिप्शियन कार्ड डेक है, रोमन कार्ड डेक है, इनका अपना अलग है, इटालियन कार्ड डेक है, बुद्धिस्ट कार्ड डेक है। तो जैसे जैसे जिनके अपने अपने धर्म को जितना जिसको सोचना था, सीखना था, प्रिस्क्राइब करना था, जानना था, उन्होंने अपने अपने हिसाब से कार्ड डेक्स बना दिए। मैं पिछले 5 साल से एक कार्ड डेक को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं लास्ट में आके अटक जाता है। आई एम राइट नाउ ऑन द 69th और ऑन द 70th कार्ड। अच्छा, आप अपना 5 साल हो गए, वो 3 कार्ड मुझे लास्ट के नहीं मिल रहे। पहले मुझे लगा मुझे 70 का बनाना है, फिर मुझे लगा मुझे 75 का बनाना है, फिर मुझे गाइडेंस आया कि टैरो बना दूं 78, तो वहां पर अटका हुआ हूँ। 69, 70 कार्ड्स तैयार हो गए। अभी पीछे 3 आएंगे, 5 आएंगे, 8 आएंगे, मुझे पता नहीं। वो जब वो आएंगे तभी आएंगे। तो कई जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, उनके दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि इन कार्ड्स को बनाने का लॉजिक क्या है, ये कैसे बन रहे हैं, या कोई भी तुम नहीं बनाते हो, ये मैं नहीं बनाता हूँ, ये अपने आप मतलब ऊपर से आ रहे हैं। अच्छा, देखो 2 चीजें हैं। हाँ, वी आर नॉट द क्रिएटर्स, वी आर द को क्रिएटर्स। ऊपर वाला क्रिएटर है, वो ऊपर वाला कौन है वो जाने दो, उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग सब कुछ है। सही बात है। लेकिन वो जो कॉन्शियसनेस एनर्जी है वो तुमको उस टाइम पे प्रिपेयर करती है कि 2025 में इस बंदे के द्वारा ये काम होना है, या 2027 में ये प्रेसिडेंट ये काम कर पाएगा इस देश के लिए, या 2032 में या 2034 में ये प्राइम मिनिस्टर इस देश के लिए ये काम कर पाएगा। उनको चुना जाता है, एनर्जी उनको चुनती है, कॉन्शियसनेस उनको चुन। तो मतलब who will choose based on the एनर्जी, कार्मिक। इसीलिए तो तुम जब पैदा होते हो, तुम ग्रह लेके पैदा होते हो। 12 घर होते हैं, उसमें तुम्हारे 9 ग्रह कहां पर जाके बैठते हैं। यू आर चोजन एंड एवरीवन इज चोजन फॉर समथिंग। तुम्हारे कर्मों के हिसाब से यू विल बी चोजन कि भाई इस जन्म में मुझे 4 गाड़ियां चलानी है, 4 ओला लेनी है, या एक कंपनी कार की चलानी, उसमें 10 ड्राइवर एम्प्लॉय करने और मुझे कार ट्रैवल एजेंसी चलानी है। 1 लाइफ टाइम यू विल चूज कि मुझे डॉक्टर बनना है। 1 लाइफ टाइम यू विल चूज कि भैया मुझे तो 4 होटल चलानी है, एक दुबई में, एक इधर एक इधर। 1 लाइफ टाइम यू विल चूज कि मुझे खाली वड़ा पाव की गाड़ी चलानी है मुंबई में, बस हो गया। तो फ्री विल कहाँ पे है फिर, जब हर चीज चूज हो रही है? मतलब ये फ्री विल तुम वो करना चाहते हो कि नहीं? अब जैसे अगर मान लीजिए अगर तुम वो नहीं करोगे, देन यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। फ्री विल कहां से आई? फ्री विल देखो, क्रिएटर है, को क्रिएटर है,
ओके, क्रिएटर ने तुमको भेजा कि तुमको ये काम करना है, ठीक है। लेकिन तुम उसी टाइम पे वो काम करोगे वैसे गारंटी तो नहीं दी है ना। तो तुम ठोकर खा खा के तुम्हारा लाइफ पर्पस ढूंढ पाते हो। ये बहुत ही अच्छा सवाल तुमने पूछा। ये लाइफ पर्पस है, ये सोल पर्पस है और ये कोर पर्पस है। ये वाला ट्रायंगल तुम्हें अभी तक आया नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। लाइफ पर्पस वो है जो तुमको 4 पैसे कमाना सिखाता है ताकि तुम तुम्हारे आटे दाल चावल का खर्चा निकाल के रोजी रोटी कर सको। ये तुम्हारा लाइफ पर्पस है जिसके लिए दिमाग की जरूरत है 2 के 4 बनाने। सोल पर्पस तुम्हारा एक अलग होता है। सोल पर्पस इज ऑलवेज ब्रॉड और एंजल्स तुमको सोल पर्पस के लिए गाइड करते हैं कि यू आर मेंट टू इन्फ्लुएंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय बिकमिंग द स्पोर्ट्स पर्सन, बाय बिकमिंग अ सचिन तेंदुलकर और बाय बिकमिंग अ बच्चन और बाय बिकमिंग अ मोदी और बाय बिकमिंग समवन एल्स व्हाटएवर और बाय बिकमिंग एन इंदिरा गांधी। ओके, ये तुम्हारा सोल पर्पस है, ब्रॉड है। ये तुम्हारा लाइफ पर्पस है और ये तुम्हारा कोर पर्पस है। कोर पर्पस इज ऑलवेज मेहनत करनी है, शरीर चलाना है, हाथ पग चलाने हैं, हाथ और पैर चलाने हैं। वो कर्म तो करना पड़ेगा। तो ये तुम कभी कभी नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। परिवार की वजह से हो सकता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से होता है। इसलिए देखो ना, काफी लोगों को सक्सेस 30 में, किसी को 40 में, किसी को 50 में, किसी को जाके 70 में मिलती है और किसी को मरने के बाद में पद्मश्री दिया जाता है, ऑस्कर दिया जाता है। सही है। पेंटर्स की लाइफ ले लो आप, कितने सारे पेंटर्स का काम कब पहचाना गया है? उनके मरने के बाद। आई टोल्ड यू, एंजल थेरेपी एंड कार्मिक थेरेपी गो टुगेदर। कर्मों की वजह से आप नहीं कर पाते और फिर आपको एंजल्स की हेल्प चाहिए और एंजल्स जब आपको हेल्प करती है उस कर्मों में, तब आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोल के वो नॉलेज को इजीली ले सकते हो। इसलिए ये ट्रायंगल को पहचानना बहुत जरूरी है। एंजल थेरेपी कम्स फ्रॉम योर हार्ट, Akashic therapy comes from your mind because it is connected to the sky, the cosmos, the consciousness, and karmic therapy comes from your body. कर्मों की सजा तुम्हारे शरीर को मिलती है। लकवा होता है, डायबिटीज होता है, कैंसर होता है, हार्ट अटैक आता है। तुम बोलोगे ये डिजीजेज है, ये बीमारियां तो है, लेकिन ये बीमारियां हर एक जन को नहीं है। There are many people who die at the age of 80, 90, 100 without any बीमारी। Right. And there are people of 30, 40, 50 who die with all these बीमारीज। So, कार्मिक थेरेपी तुम्हारे बॉडी पे अटैक करती है क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल तुमको शरीर पे भुगतना है। ओके, एंजल थेरेपी तुमको दिल से गाइडेंस देने का काम करती है कि तुमको देखो क्या करना है, इसको कैसे कम कर सकते हो, कर्मों को कैसे कम कर सकते हो। और आकाशिक थेरेपी जो है वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस को तुम्हारे क्राउन चक्र से यानी तुम्हारे दिमाग से जोड़ती है ताकि तुमको वो नॉलेज मिले और तुम वो नॉलेज अपने दिल से अप्लाई करो। तुमको नॉलेज मिला 2 2 जा 4, करेक्ट? तुमने वो दिल से सीखा, तुमने शरीर पे अप्लाई किया, तुम्हारा काम आसान हो गया। नहीं तो पूरी जिंदगी तुम सोचते रहते 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 गिनते रहते ना। सही। सो इट्स लाइक दैट। तो फ्री विल तुम्हारे सीखने पे है और बहुत लोग नहीं सीखते। उनको 1 लाइफ टाइम लगती है, किसी को 2 लाइफ टाइम लगती है, किसी को 3 लाइफ टाइम लगती है। सिंपल है। कई लोग तो ये भी कह सकते हैं ना, सीखना भी किस्मत में है। अगर आपके नसीब में सीखना लिखा होगा तो आप सीखोगे। यस यस यस। उसमें फिर आप फ्री विल, कहाँ पे फ्री विल? पावर नहीं, नसीब में लिखा है तो सीखना है, बराबर है। लेकिन नसीब क्या है? नसीब इज 50%। वेरी गुड, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नसीब इज 50%। नसीब, फेट, डेस्टिनी is decided by your astrological birth chart at the time you are born। किसी के पास वो टाइम है, किसी के पास नहीं है। तो लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कैसे भी करके, प्रश्न कुंडली करके वो निकालते हैं, लेकिन वो तुम्हारा 50% है, वो 100% नहीं है। 50% तुम्हारे चार्ट में लिखा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, शनि तुम्हारा ये करेगा, राहु तुम्हारा ये करेगा, क्योंकि तुमको कर्मों का फल देना है। लेकिन एंजल्स की सहायता से तुमको वो जानकारी मिल गई तो तुम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो। अच्छा, दान, धर्म, पुण्य, ये जो कुछ भी करना है एक्सटर्नल, या अपने ऊपर काम करना है। और लिखा है कि 7:30 में तुम्हारा एक्सीडेंट होना है, लेकिन तुम इतने अवेयर हो गए, तुम इतने सचेत हो गए कि तुमने अपने ऊपर काम करके शनि को वर्शिप किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सब रिचुअल्स, रेमेडीज जो भी तुम बोलते हो एस्ट्रोलॉजी में, पूरे किए। तो जहां पर एक्सीडेंट होकर पूरे शरीर का नाश होना था, वहां पर एक ही हाथ टूट जाता है, एक उंगली टूट जाती है, खरोच हो जाती है। कर्मों का फल तो मिला, लेकिन पूरा 100% नहीं मिला, कम मिला, 10% मिला। ठीक। तो वहां पर वो फ्री विल थी ना, कि मुझे पता है, सॉरी कट क्लियर डिलीट, किसी को पता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में लिखा हुआ है, 10 एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया तुमने, भाई तुम तो ना सावधान रहना, तुमको कोई गाड़ी ठोक के जाएगी, नहीं तो तुम गाड़ी ठुकवा दोगे। अभी ये लिखा हुआ है, ओके, विधि लिखित जिसको तुम बोल रहे हो, डिसाइड किया है ना को क्रिएटर ने
क्योंकि तुम्हारे कर्म में है। लेकिन जब तुमको ये पता चला तो तुमने उसके ऊपर उपाय क्या किया, ये तुम्हारा फ्री विल है। तो एंजल तो अगर तुम अड़ियल रहे, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर तुम अड़ियल रहे, अरे यार मैं ये सब एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं मानता, अरे मैं ये सब न्यूमरोलॉजी में, ये क्या वास्तु वास्तु कुछ नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने तो कुछ नहीं। जब धक्का लगेगा, पैसे जाएंगे, बीमार गिरोगे, एक्सीडेंट होगा, तब पूरी स्टडी शुरू होती है। तो जब तक ठोकर नहीं खाओगे तब तक सीखोगे नहीं। लेकिन ये जनरेशन में ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। ये जनरेशन ज्यादा अवेयर है। यहाँ 50, 60, 70s का जनरेशन नहीं, अभी वाला जो जनरेशन है उनको फास्ट डाउनलोड हो रहा है, फास्ट नॉलेज आ रहा है, बिकॉज पृथ्वी आगे बढ़ रही है ना। द कॉन्शियसनेस ऑफ द प्लैनेट इज राइजिंग। नहीं तो आज 30 साल पहले तुम किसी से बात कर सकते थे, बिना फ्री के वीडियो कॉल कर सकते थे। 40 साल पहले तुमको गैस की लाइन नहीं मिलती थी, फोन नहीं मिलता था, फोन लाइन नहीं मिलता था। आज तुमको सब कुछ अपने, सही बात, ऐसे खाली 2 अंगूठे हिलाने। अवेयरनेस पीक लेवल पे। अभी ये वाली दूसरी एंजल थेरेपी की दूसरी थियरी है, ACP, अवेयरनेस, क्लैरिटी, पर्पस। अवेयरनेस आता है लाइफ में, सीख पाते हो, क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी आती है, दिशा तुम्हारी सही हो जाती है, दिशा सही होते हैं, पर्पस जब सही होती है तो तुमको तुम्हारा पर्पस मिलता है। सही है, अग्री। पूरा कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ ना, 20-22 साल से मैं डे एंड नाइट रीड करते, सीखते, एक्सपीरियंस करते, अनुभव करते, यही चीज पे काम कर रहा हूँ कि ये ट्रायंगल ACP, इसको और हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ, एंजल थेरेपी इज अ टूल टू सॉल्व योर लाइफ प्रॉब्लम्स। अगर Why would I say solve your life problems? अगर मैं बोलूंगा solve your life problems, it's a good definition, it's a general definition. I would say angel therapy is a tool to empower your life to the best possible life you can have. ठीक है, एंजल्स का हम सहारा लेते हैं ताकि हमारी लाइफ बेटर हो जाए। इजी भाषा में हम जब पैदा हुए तो हमने माँ बाप का सहारा लिया, ठीक है, फिर बीवी का सहारा लेते, हस्बैंड वाइफ का सहारा लेते, एक दूसरे का, बच्चों का सहारा लेते। तो वैसे एंजल्स का सहारा लेने में गलत क्या है? चलिए, पृथ्वी पे हो, पृथ्वी का पानी पी रहे हो, यानी सहारा ले रहे हो ना वाटर एलिमेंट का। अर्थ पे हो, मिट्टी का सहारा ले रहे हो, वहां से तुमको फल फ्रूट अनाज मिल रहा है। एयर का सहारा ले रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, और फायर का सहारा ले रहे हो। तो तुम एलिमेंट्स का सहारा ले रहे हो, ईश्वर का सहारा ले रहे हो, ह्यूमन का सहारा ले रहे हो, तो ही तुम प्रॉस्पेरस गिने जाओगे। ह्यूमैनिटी, डिविनिटी, प्रॉस्पेरिटी, सारा ट्रायंगल में आता है। सही है। तो एंजल थेरेपी जैसा आपने बताया एम्पावर करने के लिए आपको, यस, ठीक है। अब एक लाइव सेशन टाइप करें जरूर, तो उसमें थोड़ा और मजा आएगा। यस डेफिनेटली। पहले मैं चाहूंगा, जैसे आप सेलिब्रिटीज का काफी करते हैं, आपने अभी मुझे फराह खान की एक स्टोरी बताई, मैं एक बार वो चाहूंगा वो स्टोरी आप लोगों के साथ बताएं। जब आपने उनका सेशन किया उसके बाद हम लाइव की तरफ बढ़ेंगे। राइट। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि दिसंबर 2015 में फराह जी ने जब मुझे एग्जीबिशन में देखा था तो वो बैठे थे वहाँ पर, वो वहाँ पर आए और उन्होंने पूछा, 1-2 सवाल पूछा, तो उसका जो भी गाइडेंस आया वो टाइम पे आ गया। उसके बाद में वो मेरे ऑफिस में भी आए, महिम में, वापस एक बार ऑफिस में आए, फिर मैं भी उनके घर पे गया। तो उस टाइम पे एक सिंपल सा गाइडेंस जो मैं आज बता सकता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने परमिशन भी दी हुई है और उन्होंने वीडियो भी दिया हुआ है, कि उनको वो टाइम पे गाइडेंस आया था कि 7 साल तक अभी आपकी फिल्म नहीं है, सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन फिल्म्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर प्रोग्राम्स। तो पहले 1-2 साल तो उन्होंने माना नहीं, उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उनको गाइडेंस ये भी था कि फिल्म नहीं करनी है लेकिन बाकी सारा करना है, टेलीविजन बहुत करना है, कुकरी शोज करना है, जज बन के जानना है, ये करना है, वो करना है। अभी आप 2015 से लेकर दिसंबर 2024 का 9 साल का पूरा, 8 साल का पूरा पीरियड देख लो, एक भी फिल्म फराह मैम की बाहर नहीं आई। उन्होंने जबकि 4 बार कोशिश भी की है, वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। अभी भी जब उनसे मिला था मैं 1-1.5 साल पहले, तब भी बात हुई थी, तब भी बात आई थी कि अगर हुआ तो ये हो सकता है, नहीं तो और 2 साल लगेंगे। सो समटाइम्स एंजल्स आपको गाइड करते हैं तो उसका ऑप्शंस भी देते हैं, एंड शी हैज एक्सेप्टेड दैट गाइडेंस। सेम गाइडेंस था शेखर सुमन जी के लिए। एक बार कुछ हुआ था, उनका हेल्थ कंसर्न था, उन्होंने भी काफी, और उनकी वाइफ ने काफी सेशंस लिए मेरे साथ में। तो शेखर जी के लिए भी ऐसा हुआ था कि भी एक हेल्थ स्केयर हो गया था, तो उनको एंजल का गाइडेंस था कि आपको 4 दिन हॉस्पिटल में रहना है, आप इस चीज को इग्नोर मत कीजिए। तो वो 2 दिन 2 रात रह के आ गए, 4 रात रहना था, 2 रात रह के आ गए। दूसरी रात, तीसरे दिन सुबह उनकी वाइफ का फोन आया मुझे, उन्होंने बोला कि हम लोग डिस्चार्ज ले रहे हैं। मैंने बोला गाइडेंस तो था कि 4 दिन आप पूरा एक बार रह के पूरी तरह से सब करवा लो, टेस्ट वगैरह, लेकिन आपको लग रहा है तो आप देख लीजिए, व्हाटएवर। आप मानोगे नहीं,
उन्होंने डिस्चार्ज ले लिया और 3 दिन के बाद वापस बीमार पड़े और वापस आके 2 रात हॉस्पिटल में रह के जाना तो उनको उतना पूरा करना पड़ा जो भी वो पूरा करना पड़ा। Right. सेम थिंग फॉर संजय दत्त। संजय दत्त के बर्थडे पे हम लोगों ने रीडिंग की थी, गाइडेंस किया था, तो मुझे, हम लोग उनको प्यार से बाबा बुलाते हैं, बाबा ने बोला कि गाइडेंस वगैरह ये वो सब हो गया, तो सारी सब बातें हो गई और एक फिर कुछ आया ऐसे, तो मैंने उनको बोला हेल्थ का बहुत इश्यू है बाबा, आप देखना, थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो फिर आपको ट्रैवल करके ऑपरेशंस वगैरह का वापस कुछ हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह। तो उन्होंने उस टाइम पे वो बात मजाक में ले ली। ये बात उनके बर्थडे के टाइम पे हुई थी, जुलाई कुछ, मैं उनका बर्थडे भूल गया अभी, लेकिन जुलाई के आसपास ही था। 6 महीने बाद उनको यूएस जाना ही पड़ा, ऑपरेशन वगैरह किया, उनके हेल्थ का जो भी स्केयर था वो सब पूरा करके 1-1.5 महीना हॉस्पिटल के चक्कर वक्कर खा के, टेस्ट खा के पूरा आना पड़ा। तो ये होता है बहुत बार। विवेक ओबेरॉय का एग्जाम्पल ले लो, उनको बोला गया था कि वो XYZ उनकी जो भी फिल्म रिलीज हो रही है वो इतनी शायद चले नहीं चले, तो ही हैज टू हैव अदर ऑप्शंस आल्सो इन माइंड। उस टाइम पे तो वो नहीं मान रहे थे, आज देख लो वो कितना अच्छा बिजनेसमैन बन गए हैं। तो ये जो बिजनेस वाला क्वेश्चंस थे उनके माइंड में उसी समय थे? उतने बिजनेस वाले क्वेश्चंस उन्होंने नहीं पूछे थे, लेकिन फिल्मों के बारे में उनका बहुत ये था कि ये फिल्म 100 करोड़ करनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। लेकिन गाइडेंस बहुत क्लियर था कि फिल्मों का इतना नहीं हो रहा है, और 100 करोड़ तो छोड़ दो, अगर आप फिल्म हिट भी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर ऑप्शंस। और अदर ऑप्शंस उस टाइम पे उनके पास थे, वेब सीरीज भी कर रहे थे, जो उनकी 2 वेब सीरीज भी उसके बाद आई, बिजनेस का थोड़ा बहुत ऑप्शन था, अभी उन्होंने वो बढ़ा के बहुत अच्छी तरह से कर लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी इन प्रोग्रेस। यस, तो अभी हमने सवाल पूछे और मैं चाहता हूँ कि अगर जैसा आप सेलिब्रिटीज के साथ जैसे करते हैं उनसे क्वेश्चंस लेते हैं, और सेलिब्रिटीज ही क्यों, कॉमन मैन के भी क्वेश्चंस, सबके क्वेश्चंस हैं, बट सेलिब्रिटीज से लोग ज्यादा थोड़ा रिलेट करते हैं, राइट, तो हम इसीलिए उनका नाम ले रहे हैं। सबके बहुत सारे जितने भी आपके पास लोग आते हैं जिनसे आप क्वेश्चंस लेते हैं, आपका पूरा प्रोसेस क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ। तो प्रोसेस यही है कि पहले तो आप मुझे सवाल कीजिए, ठीक है, आपका जो सवाल होगा उसके बेसिस पे मुझे जो भी गाइडलाइन आएंगे, जो भी मेरा इंट्यूशन डाउनलोड होगा उस टाइम पे आपके लिए, आंखें नॉर्मली उस टाइम पे बंद हो जाती है थोड़ी सी, तो मैं आपको पूछूंगा कि ये नंबर बताओ या इसके बारे में ये वो करो, देन अकॉर्डिंगली मैं 1-2 कार्ड डेक जो भी लेने, या ये 5 कार्ड डेक यूज करने, या फिर अगर घर पे हुआ तो 10-15 जितने भी कार्ड डेक्स है उतने यूज करने, फिर पेंडुलम से एनर्जी चेक करूंगा, शायद अगर बुलाना हुआ तो यहाँ पर आपको बुला के आपके हाथ से एनर्जी ऑरा वगैरह चेक करूंगा, और जो भी गाइडेंस आता है वो आपको बता दूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक, ये तुम्हारे बारे में या कैसे है? ये मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है, बताइए। लाइफ में मेरे पास अभी, अगर मैं अभी बात करूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस है, एंड मैं, मेरे पास जिंदगी में अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत सारी चीजें शुरू करना चाहता हूँ लाइफ में। तो आने वाले 5 साल में मुझे बहुत सारी चीजें जो लाइफ में आ रही, मैं 3-4 जो चीजें मैं कर रहा हूँ उन पे फोकस करना चाहिए, या किसी एक काम पे, जैसे कंटेंट क्रिएशन है तो उस पे फोकस करे, या मेरे को एक मार्केटिंग की एजेंसी जो मेरी है उसको चलाना है तो उस पे फोकस करे, ये मेरे लिए सही रहेगा, क्या रहेगा, वो क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है, तुमको भी कौन सी 2 चीजें ज्यादा खींच रही है? मार्केटिंग एजेंसी मुझे ज्यादा खींच रही है, बिकॉज उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा है, मेहनत कम है। मार्केटिंग एजेंसी एक हो गया, दूसरा अगर मुझे पेपर पेन मिल सकता है तो और भी मजा आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारे सवाल ही वैसे है। तो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि लाइफ में अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा आपने पूछा। अभी मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैं बताता हूँ। अभी मैं कंटेंट का बिजनेस है मेरा, कंटेंट क्रिएशन। ओके। सेकंड बिजनेस इज मार्केटिंग एजेंसी कंसल्टिंग, जो मैं करता हूँ लोगों के लिए। और थर्ड है एडटेक का, जो मेरी अपनी कंपनी है इंशाल्लाह, जहाँ हम लोग कोर्सेज वगैरह, लर्निंग प्रोग्राम सेल करते हैं। ओके। तो आने वाले 5 साल में मुझे अपना मेन फोकस किस दिशा में ज्यादा लगाना चाहिए? तो तुमने बताया कंटेंट एक ऑप्शन है, मार्केटिंग एजेंसी दूसरा ऑप्शन है, और एडटेक कोर्सेज का जो है वो तीसरा ऑप्शन है। तो लेट्स सी अकॉर्डिंगली। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सो गिव मी 3 नंबर्स बिटवीन गिव मी 3 नंबर्स बिटवीन 1 to 37. 3 numbers between 1 to 37. First is 21. Okay. Second is 29. हाँ. Third is 12. 21, 29 and 12. Okay. 21, 29. It should be random, right? कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। 21, 29, 12, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ये हो गया मेरा एक काम। Now give me one number between 1 to 15. 1 to 15? हाँ. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay.
Now give me one number between 1 to 15 again. 1 to 15, 8. Okay, 8. 1 second. हाँ, मेरा टेबल जरा घर पे बड़ा होता है इसीलिए 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. And now again give me one number between 1 to 15. 1 to 15, 1 to 15, number 1. Number 1, okay. All right, 1 minute, number 1, sorry, yeah. One. ठीक है. So let's see what's coming for you और फिर अलग अलग मेथड से देखते हैं. For the next 9 months तुमको कुछ सोचना ही नहीं है. मतलब सोचना नहीं है, क्या करना? सोचना नहीं, यानी ये तीनों के बारे में नहीं सोचना है. अच्छा. जो चल रहा है उसको चलाओ. वहां पर कहां पर लूप होल्स है उनको भरो. कहां पर तुम्हारी शक्ति कम पड़ रही है, कमतरता हो रही है, क्रिएटिविटी कम हो रही है, वो देखो. थिंक अबाउट एक्सपांडिंग ओनली आफ्टर 9 months. ठीक है, 9 months from. Yeah, because if you start anything before 9 months, there's going to be lot of delay. You will get stuck. It will be very challenging, and you will, यानी तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाएगी बिना मतलब के. अच्छा. अभी maybe this is because of your astrological energy, maybe because of your chart, maybe because of your planets, maybe because of your karma, so many things. But angels का specific guidance है कि चाहे content हो, marketing हो या ad tech का जो भी हो, उनका research करो. उनकी 3 फाइल अलग अलग बना के रख दो. जैसे आइडियाज आ रहे वो तीनों फाइल में डालते जाओ, रिसर्च करते जाओ, जो पॉइंट्स आ रहे वो लिखते जाओ, लेकिन उसके ऊपर एक्शन अभी नहीं लेना है. ठीक है, नया एक्शन तुमको 9 महीने के बाद लेना. और एग्जैक्टली देखो 9 महीने आए हैं, यानी ऐसे समझो कि उनकी पैदा होने की टाइम 9 महीने के बाद है. 9 महीने के बाद में से कौन सा बेबी आगे आएगा पहले, वो तुमको पता चलेगा. नाउ लेट्स सी इट इन अ डिफरेंट वे. सी वन कार्ड आई शो यू. आई नेवर शो ऑल द कार्ड्स ऑफ माई क्लाइंट्स टू एनीवन. ये देखो 1 का कार्ड आया, सन. एंजल नंबर ऑल्सो 1, यानी तुम्हारी नई शुरुआत के लिए अब तक टाइम है. नई शुरुआत है लेकिन टाइम है. कितना टाइम है वो भी दिखाऊंगा. और फोकस बिगड़ गया है, रिगेन योर फोकस. अच्छा, ठीक है. तो और देखो 27 वाला कार्ड है. 2 + 7 is 9. अच्छा. Trivial life matters are distracting you from your goals. Archangel Metatron and I are here to help you stay grounded. ये मैंने एंजल कार्ड से लिया है. Archangel Metatron and I means I नहीं, Archangel Michael. तो ये दोनों आर्कएंजल का एकदम क्लियर गाइडेंस है तुमको कि जो छोटी छोटी बातें जो हैं तुम्हारे लाइफ गोल से तुमको अभी डिस्ट्रैक्ट कर रही है. और तुम्हारा माइंड इधर भी भाग रहा है, उधर भी भाग रहा है, उधर भी भाग रहा है. तो तुमको 9 महीने तो अभी तुम्हारे अपने आप को टाइम देना है. ठीक है. यू स्टे ग्राउंडेड. उसके बाद में सन है, यानी होने ही वाला है. और उसके बाद में जो भी ये अटैचमेंट रखा है उससे थोड़ा डिटैच हो जाओ. नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे मेरी मार्केटिंग एजेंसी को इधर. तुम्हारी मार्केटिंग एजेंसी नहीं है, तुम को क्रिएटर हो. ऊपर वाले की मार्केटिंग एजेंसी है, वो तुमको गाइड करेगा कि भाई अभी टाइम आया, अभी तू भाग, अभी मत भाग, अभी आराम कर. आराम कर यानी आराम नहीं करना है वैसे. सो अभी इसको देखते हैं अलग तरीके से. और तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ के भी हिसाब से 21 जून. आई होप ये कैमरा में दिख रहा होगा जो भी कर रहा हूँ. अब ध्यान से मेरे हाथ पे नज़र दे दो, उंगलियों पे नज़र दे दो, पेंडुलम पे नज़र दे दो. ये पूरे जो तीनों ट्रायंगल मैंने ये डायग्राम में बनाए और तीनों पे मैं पेंडुलम रखा हुआ और ये तीनों पे एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है. और ब्यूटी ये है कि वो एक ही ट्रायंगल को नहीं पकड़ रहा है, वो पूरा ओवल शेप में जाके तीनों ट्रायंगल को कवर कर रहा है. सही है. अगर तुम यहाँ पर भी आओगे तो तुम देखोगे 1 2 और ये तीनों ट्रायंगल. और देखो अभी ये पूरा सर्कल बन के तीनों ट्रायंगल को कवर कर रहा है. पहले ओवल शेप में था, अभी राउंड शेप में था. और एनर्जी इतनी पावरफुल है लेकिन इतनी एंटी क्लॉकवाइज है. नेगेटिव है. डोंट कॉल इट नेगेटिव, यानी इट्स अ नो, नॉट रेडी येट. ये काम के लिए अभी रेडी नहीं. यही सेम मैं लिखता हूँ 9 महीने के बाद. तो ये फरवरी है. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. ओके, सो टू बी ऑन अ सेफ साइड में दिसंबर 2025 लेता हूँ. एक आध महीना इधर उधर. ये पूरा मैंने ये कर दिया एंड आई एम राइटिंग ऑन दिस. उसके ऊपर ही लिखता हूँ दिसंबर 2025. ओके, और ये देख लो
भाई इसको कॉपी करने मत जाना, इसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। जब तक नहीं सीखोगे आप ऐसे ही कुछ भी डायग्राम बना के किसी ने पेंडुलम हिला दिया, ऐसे गाइडेंस नहीं मिलता है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, बोलते हैं सर हमें पेंडुलम आता है, हमें कार्ड आता है, हमने ये कर लिया। इट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। तो अब देखना क्या होता है। सेम बुक है, सेम डायग्राम है, सेम पेज है, सेम ट्राइंगल है, सब कुछ सेम है। मैंने इसमें खाली दिसंबर 2025 लिख दिया है। अब दिख रहा है इसका मूवमेंट चेंज। एंटी क्लॉकवाइज नहीं है ना, तो क्लॉकवाइज है ना एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अभी वर्टिकल है। वर्टिकल है। हाँ। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो ऐसे जाता, ये वर्टिकल है, यानी तुम्हारी तरफ जा रहा है, तुम सामने बैठे हो। और ये वर्टिकल में भी क्या कर रहा है, तीनों ट्राइंगल और वो पूरा जो मैंने अंडा बनाया, सर्कल बनाया, उसको पूरा कवर कर रहा है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग यस। अच्छा, ओके, ठीक है। ये हो गया एक मेथड। अभी इसको लेते हैं क्रिस्टल से। दिसंबर 2025 यू कैन स्टार्ट एनी वन आउट ऑफ 3। वो हम लोग अभी इतना डिटेल में गए नहीं कि वेदर इट इज कंटेंट करना है कि मार्केटिंग एजेंसी की एड टेक करना है, बट लेट्स सी कि दिसंबर 2025 में नई शुरुआत हो रही है या नहीं हो रही है, और इज प्रवीण मेंट टू डू वन ऑफ द 3 और 2 ऑफ द 3 और ऑल 3 स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2025। और ये आपका क्रिस्टल में क्लॉकवाइज शुरू हो गया। अब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, हाथ देख लो, उंगलियां देख लो, और देखो ये सर्कल को कितने टाइम में कवर करता है। ये जो एग शेप बनाया है मैंने, इसको पूरा कितने टाइम में कवर कर रहा है वो देख लो। कैन यू सी द स्पीड? यस। यू कैन कम इवन हियर आल्सो एंड यू कैन चेक द स्पीड एंड द हैंड एंड एवरीथिंग। राइट, वो जैसे पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज भी पूरा कवर कर लिया है। राइट। तो इट मीन्स कि जो ये 9 महीने का टाइम है, ये उसमें तुमको रिसर्च करना है, रिसर्च करना है। इंक्रीज योर नॉलेज, हाँ, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, हाँ, अंडरस्टैंड द फाउंडेशन। फाउंडेशन कैसे क्रिएट करना है, तुमको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, टावर खड़ा करना है, उसके लिए क्या मटेरियल्स लगने वाले, कितने मटेरियल्स लगने वाले, कौन आर्किटेक्ट होगा, कौन प्लम्बर होगा, कौन इलेक्ट्रिशियन होगा, कौन तुम्हारे साथ काम करेगा, कौन वो फील्ड में अभी अच्छा कर रहा है। गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज। वंस दैट इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एवरीथिंग इज गैदर्ड, वंस यू हैव प्रोवाइडेड द न्यूट्रिएंट्स टू द बेबी टू ग्रो, 9 महीने के बाद वो बच्चा बाहर आएगा। एंड दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। 33 नंबर मास्टर नंबर का कार्ड है। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। व्हाट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? अंडरस्टैंडिंग कि अगर ये गाइडेंस तुमने फॉलो किया, जो तुमको अभी एंजल्स दे रहे, ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होगा। तुम ठोकर नहीं खाओगे और किधर इधर उधर अपना पैसा अटका नहीं दोगे। नहीं तो टाइम एनर्जी तो गया, लेकिन मेन चीज जब पैसा अटक जाता है ना, तो बहुत जान जलती है। सही है। बी पेशेंट, पहला वर्ड क्या है? बी पेशेंट एंड हैव फेथ। कार्ड नंबर 33। Be patient and have faith that your angels have this situation under control. So what will come, listen, what will come is far better than you dared to dream. तुम तो ये तीनों की बात कर रहे हो, शायद कुछ चौथा ही कुछ अलग निकल आए, सही। और तुमको कुछ नया मिल जाए जो मार्केट में अभी तक किसी ने किया भी नहीं है। सो वेट एंड वॉच। फिर अब जब ये कार्ड एक्सप्लेन करते हैं ना प्रवीण, तब उसमें फेदर्स, उसमें कलर्स, उसमें नंबर्स, ये सारा डिटेल में और जाना पड़ता है। तो मुझे एक वो क्वेश्चन के लिए कभी कभी 15 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। तो ये इस तरह का ये पूरा है। अंडरस्टूड? अब मुझे तुम कैमरा के सामने बताओ कि ये गाइडेंस तुम्हारे लिए कैसे फील हो रहा है। व्हाट डू यू फाइंड? तुमने क्या सोचा था सवाल का और तुमको क्या गाइडेंस मिला? मैं एक्चुअली ये जो पेशेंस वाली बात है, माय फादर यूज्ड टू से मी कि थोड़ा पेशेंस रख। मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं तीनों में बहुत तेजी से काम करूँ, हर चीज़ को तेजी से ग्रो करूँ। मतलब मेरा ये टारगेट है कि हम एक नई अचीवमेंट पे लेके जाए। मतलब बहुत सारे एम्बिशन है लाइफ में, और वो बात सही है कि नॉलेज गैदर करना है, ये ठीक बात है। मुझे लगता है कि अभी हाँ, नॉलेज गैदर करना चाहिए, सही लग रहा है मेरे को। तुमको साइंस मिलेंगे, लुक फॉर अ साइन। हाँ, जब तुमको तैयारी करनी है, जब तुमको शुरुआत करनी है, तुमको साइन मिल जाएंगे। और यही तो काम है ना एंजल थेरेपी में। साइंस ऐसे आ जाते कि भाई चलो उठो, अभी तैयारी करो, शुरुआत करो। अभी वो साइंस नहीं मिल रहे। लुक फॉर अ साइन का मतलब है साइंस आएंगे अपने टाइम पे। और मुझे तीनों काम शुरू करने चाहिए या फिर 1 या 2 या 3? वो तो फिर एक डिटेल देखना पड़ेगा। अच्छा, वो एक डिटेल उस टाइम पे देखना है जब 9 महीने पूरे हो जाए। तो अभी तुम देखो, जैसे मैंने तुमको सिंपल
सिंपल सा गाइडेंस आया तुम्हारे लिए, 3 फाइल बना दो, 3 डायरीज बना दो, 3 जर्नल बना दो, एक में ये, एक में ये, एक में ये, जहां पर जैसे जैसे आइडिया आ रहे नोट करते जाओ, ठीक है। लिखते जाओ, जो जो इंसान से कनेक्ट करना है उसके बारे में रिसर्च करके उसको भी ये करते जाओ। फिर जैसे ही जो भी काम शुरू करना होगा, यू हैव ऑल योर इन्फॉर्मेशन रेडी। और आज की तारीख में इन्फॉर्मेशन ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सारी चीज़ें साझा की, थैंक्स टू द एंजल्स, थैंक्स टू द एंजल्स और थैंक्स टू यू। आपके चैनल, आपके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन मैं ले पा रहा हूँ। एंड आई मेक श्योर कि हाँ, ऑफ कोर्स कोई भी अगर आप काम करते हैं सीख कर करेंगे तभी सक्सेस मिलेंगे। आई गेट सक्सेस इन कंटेंट फील्ड बिकॉज ऑफ आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स ऑन कंटेंट, कैसे काम करता है क्या, एंड दैट पेज टू मी इन एवरी पॉसिबल वे। मतलब मैं कहाँ मैं लोगों को बताता रहता हूँ कहाँ 17-18 साल में एक रेंट के अपार्टमेंट में रहे, एंड आज बाय गॉड ग्रेस सारी चीज़ें जो हमने बनाई है उसी की वजह से हुआ है। सो आई विल इनवाइट वन ऑफ माई टीम मेंबर, प्रमोद, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? So guys, this is Pramod and he's going to ask a question and let's see what is coming up for him. Yes Pramod, क्या है आपका सवाल? मुझे करियर में आगे किस तरीके से रहेगा, क्योंकि तो कौन सा करियर है तुम्हारा? अभी मैं सर के साथ एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। मैं सर का पूरा बैकअप टीम संभालता हूँ और सारी चीजें मैनेज करता हूँ, जिसमें क्लाइंट्स को मैनेज करना, सारी चीजें मैं करता हूँ। ओके, तो अभी तुम्हारा सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैंने पिछले 7.5 साल मैंने बहुत टफ टाइम देखा है। ओके, लाइक स्ट्रगल, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया है मैंने 7.5 सालों से। ओके, नाउ अब जब से मैं सर से मिला हूँ तब से मेरी चीजें बहुत स्टेबल हो गई हैं और टचवुड 2025 मेरे लिए काफी अच्छा रहा। मेरे लास्ट मंथ बहुत अच्छा रहा रिलेटेड टू फाइनेंस। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से आगे एक्सपेंड कर सकता हूँ, कैसे कामयाब हो सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए जिससे कि मेरा जो करियर है, करियर वाइज मैं अच्छा ग्रो कर पाऊँ। नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं हो जाता, ये पूरा हिस्ट्री हो जाता है। अभी स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें क्या है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे तुमको आगे क्या करना है वो मैं और एंजल्स नहीं बता सकते, वो ऐसे तो पूछ सकते हो प्रमोद, तुम ऑप्शन दो। तुम कंटेंट का भी कर रहे हो? हाँ, मैं अभी मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ, सर के साथ काम भी कर रहा हूँ। मेरे 2 चैनल हैं, एक इन्फॉर्मेटिव और एक ट्रैवल चैनल, और मुझे दोनों को ही ग्रो करना है। सो विल टेक योर चैनल क्वेश्चन। एक इन्फॉर्मेटिव चैनल है और दूसरा एक ट्रैवल चैनल। हाँ, ऐसे पूछोगे कौन सा करना चाहिए, दोनों को साथ। मुझे ठीक इस है। पे ज्यादा। अच्छा, तुमने ये हाथ में रुद्राक्ष क्यों पहन रखा है, जो भी है व्हाटएवर? ये गिफ्ट दिया था नजर वगैरह के लिए। अच्छा, इसको निकाल के जरा यहाँ पर रखो। इसको कितनी बार चार्ज किया हुआ है? चार्ज तो कभी नहीं, मतलब मैं तो बस मंदिर में रख देता हूँ। हाँ, तो फिर वो चार्ज हो जाता है। तो मैं सुबह पहनता हूँ, मंदिर में रखा तो रखता हूँ, सुबह पहनता हूँ। थोड़ा और नजदीक ले लो, यहाँ तक ले लो, ये यहाँ पर ले लो ना। ये चीज़ें भी जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों के लिए कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ पहनते हैं, क्रिस्टल बीड्स के, कोई ब्रेसलेट्स पहनता है, कोई रिंग्स पहनता है, कोई क्या पहनता है। अगर उसको फुल मून के टाइम पे चार्ज नहीं किया बराबर, सादे पानी में नहीं धोया, या जो कुछ भी क्रिस्टल वगैरह से नहीं चार्ज किया, या मंदिर में रख के नहीं चार्ज किया, तो वो सिर्फ एनर्जी गैदर करते रहते हैं और एक दिन वो टूट जाते हैं। तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत लोग तो मैं उनके पास से निकलवाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी क्या चल रही है। तुमको हाथ खोले रखना है, ठीक है? तुम उसको मंदिर में रख रहे हो लेकिन ये चार्ज नहीं हो रहा है, तुमको इसको सादे पानी के नीचे धोना है और फुल मून के टाइम पे, पूर्णिमा के टाइम पे 5-10 मिनट ऐसे रखना है कि वो फुल मून में दिख सके, या फिर इसके ऊपर घी का दिया, धूप वगैरह करना है डेली, तो ही वो चार्ज रह पाएगा। नहीं तो फिर वो इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करके फिलहाल के लिए डल हो गया है। और कोई भी चीज़ अगर डल हो जाती तो वो तुमको दे नहीं, एनर्जी नहीं दे पाती। और ये, हाँ, ये किस्सा हुआ था सहारा श्री के साथ। अच्छा, सुब्रतो रॉय, आपने उनके साथ भी यस यस सर, यस यस। सहारा श्री के साथ में ये ले लो, ये भी चार्ज नहीं है। इसको तुम ऐसे भी, हाँ 1 मिनट, इसको तुम अपने हार्ट चक्र पे रख कर भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन अभी तुमको वो नहीं पता है मेथड, तो मैं तुम्हारे लिए चार्ज कर देता हूँ। मुझे हाथ में दे दो। तो हमने देखा कि यहाँ पर पेंडुलम हिला नहीं, अभी मैं इसको लेके हार्ट चक्र पे रख के चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने तुम्हारे ऑफिस में पानी का एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था, जो मैं लाइव नहीं दिखाता हूँ, वैसे इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ है, हाथ खुले रखने। यस, अब 1 मिनट, मैं थोड़ी 1 मिनट के लिए, हाँ, ये साइड में कर देता हूँ, ठीक है? तो अब आप देखिए इसको,
क्लॉकवाइज घूम रहे हैं. So clockwise means क्लॉकवाइज मीन्स it इट is इज पॉजिटिव. positive. Yes. Anti-clockwise means it is एंटी-क्लॉकवाइज इज नेगेटिव फ्रीक्वेंसी. ये देखो पूरा कवर होके हाँ. अच्छी तरह से ये चार्ज हो गया. कई लोग जो लग रहा होगा कि सर ही हिला रहे हैं, ऐसा नहीं है. मैंने नहीं, खुद आप मेरा मेरा हाथ देख लो, सब कुछ देख वो लो. अब एकदम अपने आप ही अब हुआ. और एक एक्सपेरिमेंट देखना है तो हम प्रवीण को बोलेंगे कि वो ये वाला रुद्राक्ष अपने हाथ में रखे और फिर वापस रखे. तो देखना उसका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि इट अब्सॉर्ब्स प्रवीण्स एनर्जी. अच्छा ठीक या है. उसको थोड़ा रब कर लो. ठीक है, रख दो. अभी किसी की चीज है, चार्ज किसने किया, छुआ किसने, देखना अभी. अब दिस हैज बीन टच्ड बाय प्रवीण, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. न्यूट्रल हो गया. ये वापस न्यूट्रल में चला गया. Okay. So what does it mean? What does it say about my energy? No, it is not saying anything about your energy. It's saying कि it is a thing belonging to someone else, Okay. touched by someone else. हाँ. So to protect the person to whom it belongs, it becomes neutral, Okay. Okay. right? हाँ. It is revolving anti-clockwise. नहीं नहीं, वो it wants to revolve. Okay, it wants to. ग्रेविटेशनल पुल उसको पुल कर रही है, लेकिन वो हो नहीं रहा है क्योंकि एनर्जी उसमें तुमने सैप कर ली ना. अच्छा अच्छा, एनर्जी एक्सेप्ट कर लिया. ओके. अब इसको मैं वापस लेता हूँ. हाँ. एनर्जी के खेल में बहुत मजा है. नहीं, हमें पूरे भी बड़ा दिन कुछ बोलो, ये सब करने के लिए तो मजा आ जाता है. हमें भी बड़ा इसी इंटरेस्टिंग चीज पे मैं तुमको ऑरा का भी बताऊंगा कि क्या होता है. ठीक है. क्योंकि ये चीज किसी और की थी और तुमने उसको ले ली, फिर उसका ऑरा इसमें आ गया. इसको तुम अभी सादे पानी के नीचे धो लेना और उसके बाद में तुम उसको पहन लेना. ठीक है, फिर अभी तो ये वापस चार्ज हो गया है. ठीक है, ओके. गुड, यू कैन टेक इट नाउ. सो क्या हो जाता है कि दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग. व्हेन, फिर मैं तुम्हारा क्वेश्चन लेता हूँ. व्हेन 2-3 पीपल आर मीटिंग, द एनर्जी कॉर्ड्स बिटवीन देम इन दिस वन पैक्ड रूम आर कोलाइडिंग एवरी टाइम. दे आर नोन एज एनर्जी कॉर्ड्स वगैरह. तो हमको अपना ऑरा हमेशा क्लीन रखना होता है. तो ऑरा क्लीन रखने के लिए ये है ऐसे, ये दो हाथ ऐसे ले लिए तुमने, ये तुम्हारी कुंडलिनी के दोनों वो एनर्जी है. सो यू टेक, दिस इज योर राइट हैंड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड. सो यू डू 1, you do 2, you do 3, you do 4, 5, कमर के नीचे 6, 4 बार झटक लिया और 7. इससे तुम्हारा ऑरा क्लियर हो जाता है. अच्छा, इससे ऑरा क्लीन करना है. यस, और ये दिन में तुमको 4 बार करना है. 4 टाइम्स का जो सर्कल है वो 4 टाइम्स का, यानी 16 टाइम्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उससे फिर ऐसी वाली चीजें भी चार्ज ही रहती है. ठीक है. क्योंकि तुम बार बार ऑरा क्लीन करते जा रहे हो. सो नाउ टू टेक योर क्वेश्चन, प्रमोद, राइट? So what were the 2 options you gave? मेरे पास 2 चैनल हैं. एक इन्फॉर्मेटिव चैनल है इन्फॉर्मेटिव एक, और दूसरा है ट्रैवलिंग. ट्रैवल. ओके, अभी तक दोनों में तुम कितना कुछ कर पाए हो? एक पर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 823 नहीं, वो मत बोलो. यानी वो बताओ कि दोनों पे इक्वल मेहनत की है कि थोड़ी थोड़ी मेहनत की है? इक्वली मेहनत करी है. अच्छा, बस ठीक है. मैंने और एक को तो 1 साल हो गए थे. ठीक है, ज्यादा एक है इन्फॉर्मेटिव. इन्फॉर्मेटिव पे मैंने ट्रैवलिंग पे ज्यादा हाँ, एक सेकंड. एक इन्फॉर्मेटिव और एक है ट्रैवल का. ओके, ट्रैवल पे ज्यादा मेहनत है. सो इन्फॉर्मेटिव के लिए मुझे 1 से 18 के बीच में एक नंबर दो. 1 से 18 के बीच में 17. और अभी ट्रैवल के लिए 1 से 18 के बीच में एक नंबर दो. 5. एक से 22 के बीच में 2 नंबर दे दो. 20. और 16. सो इन्फॉर्मेटिव और ट्रैवल. तो इन्फॉर्मेटिव देख लेते हैं. ओके, और भी ट्रैवल देख लेते हैं. एक में तुमने 17 नंबर बोला था.
इंफॉर्मेटिव और ट्रैवल तुम्हारे केस में यू वेरी लकी, तुमको दोनों चलेगा। इंफॉर्मेटिव अगर तुम करोगे तुमको अकेले करना है, मैं अकेले ही करता हूँ। और अगर ट्रैवल करो तो किसके साथ में, पार्टनरशिप में करना है। वही दोनों ही वैसे वही पार्टनर में ही कर रहा है ये भी। रियली? हाँ जी सर। इन्फॉर्मेटिव मैं अकेला करता हूँ और इससे कैमरा के सामने बोलो। नहीं ये बात सच है। ये टेस्टिमोनियल आप लगा देना। मैं इन्फॉर्मेटिव अकेला ही करता हूँ, और जो मेरा ट्रैवल का है उसके से मेरे पार्टनर है, उसके संग मैं ट्रैवल करता हूँ। दोनों चालू रखने हैं। सो द गाइडेंस इज वेरी क्लियर फॉर प्रमोद। He has to do both the channels, informative and travel both. Informative he has to do alone, and alone he will do a good job on information. Travel mein he has to take the help of someone. It can be partnership, it can be 2 people, 3 people working together, whatever, and it's also good. And he's going to get good people to work with him. Luckily for him, दोनों उसके लिए पॉजिटिव आए हैं। और 21 महीनों के बाद यानी एक लगभग 2 साल में, थोड़ा सा कम, पौने 2 साल में, the informative channel will grow to a very very huge extent, and the travel channel will take approximately तुमने 17 चूज किया था, 1 14 से 15 महीने, 14 से 15 महीने आज से ट्रैवल चैनल पहले ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल यानी दोनों सक्सेसफुल ही है, लेकिन उसका रीच बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन्फॉर्मेटिव के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसकी एक अलग ही ग्रोथ है, अलग ही उसकी एनर्जी है, और दोनों तुम्हारे लिए सही है। सो दैट इज़ द बेस्ट। पूरा नाम क्या है? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। नाउ 1 सेकेंड, इन्फॉर्मेटिव एंड ट्रैवल, प्रमोद कुमार, बोथ यूट्यूब चैनल्स। I hope you people can see in the camera once again. Positive. Clockwise. Clockwise. चलो अच्छे साइंस है। Clockwise for both. Good. लगे रहो, लोगों को भी बता And दो। good speed also. अब just for the sake of, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना वहमीले लोग कि नहीं ये क्या है, बार बार पेंडुलम तो इधर ऐसे ऐसे ही घूम रहा है, ये हो रहा है। चलो ये मैं कार्ड रख देता हूँ जो था इन्फॉर्मेशन का। ये अभी ट्रैवल का कार्ड है, और ट्रैवल के इसमें आया था कि पार्टनरशिप में करना है, करेक्ट? तो अभी लास्ट हम एक ये लेते हैं एक्सपेरिमेंट कि चलो ट्रैवल अकेले कर रहा है, ट्रैवल अकेले कर रहा है, एंजल्स का क्या कहना है? ऑल राइट, सो विल सी इट इन बोथ वेज। ट्रैवल कार्ड्स ही इज डूइंग अलोन, एंटी क्लॉकवाइज हो गया एंटी क्लॉकवाइज, जबकि कार्ड दोनों पॉजिटिव है, कार्ड दोनों पॉजिटिव है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज पेंडुलम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यानी तुमको दोनों कार्ड्स, एंजल का गाइडेंस तुमको एम्पावरिंग और पॉजिटिव है, पार्टनरशिप करना है, लेकिन तुम बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे तो अकेले करना है। हाउ डू यू कम, हाउ डू अभी जस्ट 1 सेकेंड, अभी ये हो गया वापस। अभी ओके एंजल्स, वी गॉट योर गाइडेंस, वी अंडरस्टूड he has to do in partnership. All right, so we go back to that. Travel, partnership. क्लॉकवाइज, अरे वाह वाह। और भी किसी के मन में कोई वहम होगा तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। एंड इफ यू सी, इसका स्पीड वो एंटी क्लॉकवाइज से भी ज्यादा है। एंटी क्लॉकवाइज का तो कम था, क्लॉकवाइज का बहुत ज्यादा है। देखो पूरा कार्ड कवर हो गया। सो एंजल्स वांट हिम टू अंडरस्टैंड कि गाइडेंस क्लियर है, आपको ट्रैवल के लिए पार्टनरशिप वाइज ही करना है, या पार्टनरशिप यानी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टनरशिप कंपनी बनानी वो करनी, लेकिन 2-3 लोगों को साथ में काम करना है। सो दैट इज योर गाइडेंस। ओके, ऑल राइट। 1 से 10 के बीच में एक नंबर 7। इसीलिए इतना टाइम आया है। क्या चीज़? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। क्या टाइम आया है इसके लिए? 14 महीने, 13, 14, 15 महीने कुछ आए, और इसके लिए आया था 21 महीने के ऊपर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, प्लान, वर्क स्टेप बाय स्टेप एंड डू इट। डोंट जस्ट जंप इनटू इट ब्लाइंडली जंप किया तो फिर वही होता है। जैसे इनके लिए भी टाइम लिमिट आया 9 महीने, तुम्हारे लिए टाइम लिमिट आया 14 महीने और 21 महीने। सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। वैसे ही करो, दोनों के लिए 2 एक अलग अलग चीज़ बना दो और फिर उसके ऊपर काम किया करो। ठीक है, थैंक यू। वाओ,
वाओ, आपको कैसे पता लगा इनका ये मुझे partner कुछ में? नहीं पता लगा, हाँ? एंजल्स ने बताया, एंजल्स जानते हैं और एंजल्स का काम जानता है। भाई मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ हाँ। कि आई एम जस्ट अ ह्यूमन, हाँ। बट व्हेन यू आर गेटिंग connected with the tools, when you are trained and when you know कि you are being used as a channel to impart the guidance to the person who wants to receive it, it becomes a very easy job. सही है। अगर मैं ये मानने लग रहा हूँ कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे से बड़ा बेवकूफ इस पृथ्वी पे कोई नहीं होगा, सही बात है। क्योंकि ये विद्या, ये टैलेंट, ये सिद्धि कल जा भी सकती है। सही है। सीधी बात है। मैं लोगों को भी ये कहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे ये सब में हम नहीं मानते। इट्स ऑल अपॉन योर बिलीफ। मैं पहले इन चीज़ों में नहीं मानता था, बट लाइफ में जब सक्सेस मिली मुझे तो मैंने ये देखा कि सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो आपको मानना है नहीं मानना है आपका बिलीफ है। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं कि आप चीज़ों को समझो। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ आ रही है वो आपका बिलीफ है कि आप उस चीज़ को जानना और चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। बट मैंने जो इनके थ्रू सुना, मुझे ये लगता है कि मुझे खुद भी लगता है कभी कभी कि मैं बहुत सारी चीज़ें शुरू करना चाहता हूँ, बट आई रिक्वायर लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ स्किल्स, टीम वर्क, क्योंकि तभी हम बहुत बड़े लेवल पे कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाट आई फील। और प्रमोद कैसा लगा? सीरियसली मुझे तो अच्छा लगा ये बात, ये जानकर तो मुझे मजा आ गया। Pramod is very excited for his upcoming And the best part is कि I seen you both for the first time today. right? I don't know anything about you. I have not met you physically. मैंने कुछ तुम्हारे बारे में पूछा भी नहीं, क्या है क्या नहीं, खाली फोन पे इतनी बात हुई थी कि एड्रेस कहाँ पर है, मुझे कहाँ पर आना है। So that is very important to note. नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है कि हाँ, planned everything is planned and scripted. इधर कुछ scripted नहीं है। कौन सवाल पूछने वाला था, क्या सवाल पूछने वाला था, क्या गाइडेंस आने वाला था, nothing is scripted. सही सही। आई टोटली एग्री विद दैट। तो आपका बिलीफ है, आप चीज़ें समझना चाहे, बट मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप हर चीज़ को समझो। एटलीस्ट अपने बिलीफ ऐसे ही मत बना लो कि ये बेकार है, ये अच्छा है। आप खुद समझो, खुद जानो, फिर आपको बिलीफ लगता है तो आप उसको आगे बढ़ाओ, नहीं लगता तो मत बढ़ाओ। करेक्ट। हमारा काम सिर्फ आपको नई नई चीज़ें बताना है, वो काम कैसे करिए वो सिखाना है इस पॉडकास्ट के थ्रू। हम आपको फाइनेंस हमारे चैनल प्रवीण दिल्ली वाला पे सिखाते हैं, इस पॉडकास्ट पे ये नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करते हैं जो मेरा खुद का इंटरेस्ट है। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। Sure. कई सारे लोग, जब भी हम ऐसे स्पिरिचुअल, आप जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स को बुलाते हैं, लीडर, स्पिरिचुअल, मैं आपको लीडर ही बोलूंगा, स्पिरिचुअल पीपल इज फाइन। स्पिरिचुअल पीपल को बुलाते हैं, लीडर को बुलाते हैं, जैसे भी आप कहिए। तो लोगों के दिमाग में ना वो होता है कि हमारे घर में पैसों की प्रॉब्लम, ये बहुत जनरल प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। तो कुछ रेमेडीज हो सकती है, आप रेमेडीज नहीं बोलते उसको, गाइडेंस। दो चीजों का गाइडेंस है कोई भी चीज के लिए। सबसे पहले तो अपना ऑरा क्लीन करना है डेली, आपने बताया कैसे होता है। ओके, सो 1, this is the masculine energy, this is the feminine energy. 1 2 3 4 5 6 7 और ये जब 7वां कर रहे हो तब ध्यान रहे कि ये उंगली के टिप को टच नहीं करना है, नाखून के नीचे और नाखून के ऊपर टच करना है। ठीक है। तो इसमें पूरा आपका ऑरा क्लीन हो सकता है। ये मैंने बहुत बार दिखा दिया है, सब लोगों ने टेस्ट भी कर लिया है इसको। ठीक है। बहुत सारे लोग, लगभग आई थिंक बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया है कि सर वी जस्ट वॉच योर पॉडकास्ट एंड वी क्लीन दी ऑरा एंड वी आर फीलिंग गुड। हमने आपसे कोई सेशन नहीं लिया है, कुछ नहीं। वो भी बहुत अच्छी बात है कि ऑरा क्लीन करने से आपका इतना काम हो गया। दूसरी बात, आप कुछ भी जब भी प्रैक्टिस करने जाते हो, अगर कोई भी चीज कर रहे हो, तो आप अपने त्रिकोण को एक्टिवेट कर लो। त्रिकोण यानी आपका ब्रह्म विष्णु महेश। ये आपका ब्रह्म है, ये आपका विष्णु है और ये आपका महेश है। ये वाले त्रिकोण में काम करोगे, इसके ऊपर हम कोई दूसरे पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो कुछ भी करने जा रहे हो तो ये 3 पॉइंट एक्टिवेट करके काम किया तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाता है। दिस इज योर टाइम, this is your energy, this is your money, this is your life purpose, this is your core purpose, this is your soul purpose, this is your Saraswati, this is your Kali, this is your Lakshmi। पूरा त्रिकोण बना हुआ है अच्छी तरह से। तो और this is your angel therapy, this is your Akashic records, this is your karmic therapy। तो इन चीजों पे जब काम करोगे तो इजी हो जाएगा। इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं ये मैंने वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हो। ठीक है। और थर्ड टिप ये है कि ऑलवेज वर्क ऑन योर लोअर 3 चक्रस। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, थर्ड आई को अवेकन करने की कोशिश करते हैं, क्राउन चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, वो थ्रोट चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। ये बेस है मेन। पहले आप इधर से ही शुरुआत करो। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मूलधारा विच इज योर अर्थ।
earth element. Then you work on your Swadhisthana, which is your water element. Then you work on your Manipura, which is your fire element. Then you come to the heart chakra, which is your air element. ये lower to upper, ये वाले 4 चक्रों पे जब तुम काम करोगे, 90% of your problems will be solved like that only. Why? Because you are on the planet. What is the planet? Made up of 5 elements: earth, water, fire, air, space. तुम ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो अभी, उसके लिए अगर तुमको अच्छी तरह से काम करना है, वर्क ऑन द लोअर 5 चक्रास, क्लीन योर ऑरा एंड एक्टिवेट योर ट्रायंगल ऑफ लाइफ. थैंक यू सो मच सर. Yes, and we'll just take one concluding card for the entire podcast. Yes. कैसा So जाएगा? let's see what is the energy of the podcast and where is it going. So let's choose a number between, what is today's date? 9 or 10. 10. So let's choose a number between 1 to 10. 7. 1 2 3 4 5 6. स्पिरिचुअल नंबर ही चूज किया आपने 7. दिस इज अ मैसेज फॉर एवरीवन. हैव नो फियर. हाँ. पूरे पॉडकास्ट के लिए जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए 14 नंबर का कार्ड है. हैव नो फियर, बिकॉज फियर इज द ट्रैप ऑफ द ईगो. तो ईगो को थोड़ा साइड में रखेंगे, डर नहीं रखेंगे. आखिर में वो कहावत भी है ना, कोई ऐड है ना, डर के आगे जीत है. सो हैव नो फियर. कार्ड नंबर 14 इन्होंने लिया है 7. 7 और 7 वैसे भी 14 हो जाते हैं. डबल एनर्जी. एंड मून भी आया है. फुल मून और न्यू मून पे थोड़ा काम किया करो सब लोग. हाँ, ये तुम और एक जो टिप मांग रहे थे वो दे सकता हूँ. फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन अपनी एनर्जी को चार्ज किया करो. और जो जो नहीं चाहिए चीजें, लोग, थिंकिंग, लोग यानी ऐसे नहीं कि अपने घर से लोग उठा के फेंक दो, लेकिन उनकी नेगेटिविटी फेंक दो. ये रिलीज करने का तरीका भी एक्सप्लेन किया हुआ है. और न्यू मून के दिन एनर्जी को इनवाइट करो. भारत में सबसे बड़ी अमावस होती है लक्ष्मी पूजन की अमावस, दिवाली की. सही है. अमावस के दिन लक्ष्मी जी को इनवाइट किया जाता है. सही है. सो वर्क ऑन द न्यू मून डे टू इनवाइट गुड एनर्जी इनटू योर लाइफ. न्यू मून डे यानी अमावस. वर्क ऑन द फुल मून डे, पूर्णिमा, टू लेट एनर्जी गो फ्रॉम योर लाइफ. ये 4 टिप्स अच्छी तरह से फॉलो किए तो बहुत अच्छी बात है. मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद नहीं सीखी, बिकॉज आई एम एब्सोल्यूट बिगनर टू दिस थिंग. एंड फर्स्टली मैंने अपना कार्ड्स वगैरह किसी को दिखाया. थैंक यू सो मच. और ऑडियंस ने भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होगी. इस तरीके के जो वैल्यूएबल गेस्ट हैं हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे. एंड लास्टली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you. And only one last message for everyone. I am directly accessible. यस. हाउ यस. बहुत सारे लोग कमेंट में करेंगे सर से कांटेक्ट कैसे करें. I am directly accessible. There is no call center, no assistant, no secretary. All you have to see the number below, 9320010301. You can WhatsApp me or you can send me a voice message. I will listen to your voice message and then I'll call you back and we can discuss. And if you require anything, personal session, group session, you can take it. Or you can just ask me for whatever you want to ask and I will send you the required video. Right. So it's very simple to connect with me and I've kept it very simple. थैंक यू सो मच. आपने लोगों को वो भी वे बता दिया, नहीं तो लोग कमेंट में लिखते हैं हमें सर से बात करिए कैसे करें. Right. बट मैं ये ज़रूर कहूँगा रेलेवेंट क्वेश्चन ही लाना. ऐसे नहीं कि आप उनको परेशान कर दो, क्योंकि मुझे पता है इस पॉडकास्ट को हज़ारों लाखों लोग देखने वाले हैं. तो ऐसा नहीं कि आप मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, मैं क्या करूँ, ये सारे क्वेश्चन मत करना. परेशान नहीं तुम करना. अपने आप को छोड़ के भाग जाओ. थैंक यू सो मच फॉर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच वॉचिंग. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.